बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की गुड मॉर्निंग बहुत अच्छी हुई होगी क्योंकि आज ईद का पहला रोज़ है। तो मेरी जानिब से यानी कि आपकी मेज़बान महविश चौधरी की जानिब से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और सच टीवी के मैनेजमेंट की जानिब से आप तमाम देखने वालों को ईद का पहला रोज़, ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ईद एक ऐसा त्यौहार है जो कि यकीनन हमें मिलजुल कर सेलिब्रेट करना चाहिए। ये ऐसी खुशी है जो कि हकीकी खुशी जिसे कहते हैं ना, वो हमें महसूस होती है और इसके जो रंग है, इसकी जो खुशियाँ हैं, वो तभी दुबाला हो सकती हैं जब आप मिलजुल कर सबको अपने साथ लेकर चलते हैं। सिर्फ फैमिली की बात नहीं कर रही, जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। जो आपको लगता है कि शायद कुछ ना कुछ कमी रह सकती है इनकी लाइफ में, ये नए कपड़े नहीं ख़रीद सकते, या चूँकि हम बकरा ईद की बात करते हैं तो आप उन्हें, वो लोग जिनको इस वक्त हालात नहीं अफोर्ड करने की इजाज़त दे रहे थे, तो उन्हें भी अपनी ईद की खुशियों में आप शामिल करें तो देखिएगा इस ईद के रंग कितने दुबाला होते हैं। दिन का आगाज़ है, ईद का पहला रोज़ है, अभी अभी आगाज़ हो चुका है। नमाज आप लोग पढ़ चुके होंगे, कुछ लोग जो हैं वो ईद कुर्बान है तो कुछ लोग कुर्बानी कर चुके होंगे, मसरूफ़ होंगे अपने खाने पकाने में, और कुछ लोग अभी कसाई को ढूंढ रहे होंगे कि हमें मिल जाए और हम भी जल्द से जल्द है वो ईद कुर्बान है तो बढ़ चढ़ कर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये एक इशू हमें हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन वो आपको ना मौसमी कसाई भी मिल जाएंगे, आप परेशान मत हो। ये और बात है, उनके रेट्स थोड़े ऊपर नीचे होते रहेंगे। जनाब, ईद की खुशियों की बात करें, ईद का पहला दिन है तो सच टीवी कैसे पीछे रह सकता है। वो चाहते हैं कि उनके नाजरीन, जो उनके व्यूअर्स जो हैं, जो आप हमारी फैमिली हैं, उनकी जो ईद है, उनकी जो खुशियाँ हैं, उसके रंग जो है वो दुबाला हो। हम आज स्टूडियो में मौजूद हैं, आप लोगों के लिए मौजूद हैं, हमारी फैमिली भी है, हम भी चाहते हैं उनके साथ हम ईद के ये रंग जो हैं, ईद की खुशियाँ जो हैं वो सेलिब्रेट करें। लेकिन हम चाहते हैं कि आप नाज़रीन, चूँकि आप भी हमारी फैमिली होते हैं, ज़्यादा टाइम हम इस स्टूडियो में अपनी यहाँ टीम के साथ, आप लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, तो आप भी हमारी फैमिली का, हमारा एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके होते हैं। तो हम अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करके ज़्यादा अच्छे से जो है वो खुश होते हैं और ज़्यादा खुशी जो है वो महसूस करते हैं। नए नए कपड़े पहने, क्योंकि सुन्नत भी है कि आपने ईद के दिन नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहनने हैं, खूबसूरत तैयार होना है। जैसे कि मैं आज के अपनी ड्रेस की बात करूँ, इतना खूबसूरत कलर देख रहे हैं, इतना खूबसूरत ड्रेस देख रहे हैं, बंगश कलेक्शन का मैंने आज का ये ड्रेस वेयर किया हुआ है। तो आप लोगों ने ब्रांड के पीछे नहीं भागना, तो हमारी कभी ना कभी मजबूरी बन जाती है, लेकिन आपने ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना, आपने वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो आप पे खूबसूरत लग रही हो। और आज के दिन की बात करें तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है। वैसे जब आप इंटरनली खुश होते हैं ना, तो जो भी आपने पहना हो ना, आप पे खूबसूरत लगता है। तो इस चीज़ को आपने माइंड से निकाल देना है कि हाय, मैंने महंगा ड्रेस नहीं पहना, मैंने ब्रांडेड ड्रेस नहीं पहना तो मैं खूबसूरत नहीं लग रही हूँ, मेरी दोस्त ने इतना अच्छा ड्रेस पहना हुआ है तो मैंने क्यों नहीं पहना। इस चीज़ को आपने बिल्कुल माइंड में नहीं रखना। बस आप कहें जो आपने पहना हुआ है इसमें आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ऐश्वर्या राय से कम नहीं लग रही होंगी आप। वेल, दिन का आगाज़ अच्छी बातों के साथ, खुशियों के साथ, चटपटी बातें होंगी, क्योंकि चटपटी ईद है, चटखारे वाली ईद है, मुख्तलिफ खाने पकाने वाली ईद है। तो हम भी ऐसी चटपटी बातें करने वाले आज, क्योंकि हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी ईद किस तरह से गुजरती है, वो ईद का दिन कैसे गुजारते हैं, बकरा ईद है तो उसमें उनकी रूटीन क्या रहती है। यकीनन दिन का आगाज़ तो जो है वो ईद की नमाज़ से ही होता है, लेकिन जहाँ मर्द हज़रात की बात करते हैं कि वो ईद की नमाज़ के बाद एक दूसरे को गले मिलने के बाद जो है वो कुर्बानी में मसरूफ़ हो जाते हैं, वहीं पे ख़वातीन जो है वो भी किचन की तैयारी में मसरूफ़ हो जाती हैं, अपने मसाले वसाले रेडी करना शुरू कर देती हैं कि अभी गोश्त आएगा और हमने जो है वो बारबेक्यू करना जो है वो शुरू कर देना है। तो इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करने वाले कि हमारे मेहमानों की, जैसे हमारी ईद तो आपके साथ ही है, आपको पता है हम किस तरह से ईद गुजारते हैं, तो मेहमानों की ईद किस तरह से गुजरती है, उनकी क्या रूटीन होती है, वो क्या ईद से पहले चूँकि चांद रात गुजरती है तो उसमें उनकी क्या रूटीन होती है। और अगर हम ख़वातीन की बात करें तो आजकल आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुना भी होगा ईद से पहले कि ऐसी मवेशी मंडी भी लगी है जहाँ पे ख़वातीन गई हैं ख़रीदारी करने के लिए, जानवर को ख़रीदने के लिए। तो वो आपने जोक सुना हुआ होगा ना कि ख़वातीन अगर जो है वो बकरा ख़रीदने जाए या कोई जानवर, तो उन्होंने वहीं भी उनको रंग चाहिए होगी, हमें पिंक कलर चाहिए, हमें येलो कलर चाहिए, हमें पर्पल कलर चाहिए। तो ये तमाम तो चीज़ें जो है क्या हो सकती है वाकई, तो इस पर हम बात करेंगे। यानी कि आज का प्रोग्राम बहुत मज़ेदार होने वाला है। आपका ईद का जो दिन का आगाज़ है वो बहुत अच्छा गुजरने वाला है, ईद का पहला दिन है, तो यकीनन हम कोशिश करेंगे कि उसे और ज़्यादा जो है वो खुशियों से भरपूर हम बना सकें। हमारे आज की पहली मेहमान जो हमारे साथ हैं
अच्छा, जो तीनों हमारे मेहमान हैं ये हमारी फील्ड से ही मुंसलिक हैं या हमारी इसी मीडिया इंडस्ट्री से हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं, तो ऐसे लोग खासे मसरूफ़ होते हैं अपने फ़ैन्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, फैमिली के लिए मुझे लगता है बहुत कम टाइम मिलता है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ना आज आपको सुनने को, जानने को मिलेगी। हमारी आज की पहली मेहमान, आप एक्टर हैं, मॉडल है, जवेरिया खान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम सलाम। ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक, कैसी है, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, वाला का शुक्र। दिन का आगाज़ अच्छा हुआ? दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है। नमाज पढ़ ली? बिल्कुल, नमाज तो पढ़ के डेफिनेटली हमारे शो का हिस्सा बनी है। वेल, उनके साथ अगले हमारे जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है, मुझे लगता है इनका दिन तो बहुत ही बिजी रहा होगा या हो चुका होगा, बड़ी मुश्किल से इन्होंने वक्त निकाला होगा, क्योंकि ये आप लोगों को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं। हम ईद से पहले देखते हैं तो सैलून में भरमार होती है रश की, ईद वाले दिन भी होती है, क्योंकि हमें तैयार होना है ना, खूबसूरत लगना है। तो इन्हें टाइम कैसे मिल गया, ये मुझे वाकई एक हैरत वाली बात लग रही है, शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए कि इस मसरूफ़ डे में इन्होंने कैसे वक्त निकाल दिया। शुक्रिया अदा भी करेंगे। मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ है सलमान यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सलमान जी। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद खैर मुबारक। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। आप टाइम कैसे मिल गया आपको? टाइम देखें, जब आपके साथ तो लॉन्ग टाइम हो गया काम करते हुए, तो आपको इनकारी तो नहीं हो सकती थी ना, तो इसलिए ईद की नमाज पढ़ने के बाद फिर यह है कि घर वालों को बोला कुर्बानी वगैरह करें, तो मैं ज़रा जाके आता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए जाके आता हूँ, अपनी दूसरी फैमिली से मिल के आता हूँ। बिल्कुल इसी तरह स्क्रीन पे भी आना ज़रूरी होता है, लोगों को साथ इंटरेक्ट रहना ज़रूरी होता है, तो स्पेशली आपको जिंदगी का हिस्सा है, इनकार तो नहीं कर सकते थे, नहीं छोड़ सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनके साथ अगली हमारी जो मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, आप भी बहुत सारे काम करती हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, मिसबा नज़ीर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक। दिन का आगाज़ अच्छा हुआ आपका? बिल्कुल, बहुत अच्छा। नमाज पढ़ ली? जी। ईदी ले ली? ये ईदी अच्छा, बड़ी ईद को जवेरिया मैं आपसे स्टार्ट करती हूं, इधर से जो ईदी लेने आई है सच टीवी से ईदी लेने आई है भाई, मिसबा को ईदी देनी है आज आप लोगों ने, हम आपको ना गोश्त गिफ्ट कर देंगे। ओके, सलमान, यही ईदी होती है ना, बकरे ईद पे तो यही ईदी होती है, इसमें भी मैं बात करूंगी। जवेरिया, मुझे ये बताओ कि मैंने पहले तो हम आगाज़ कर लेते हैं यार, आप अपने जानवरों से, बकरों से अपने आगाज़ करते हैं। आपने अपनी जो कुर्बानी का जानवर है वो खुद सेलेक्ट किया था? मेरे लिए एक्चुअली कुर्बानी मेरे पेरेंट्स करते हैं, मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे दुख होता है। खरीद के भी वही लाते हैं? वही लाते हैं। मैं होता है ना एक शौक होता है कि नहीं मैं साथ जाती हूँ, हाँ। मैं भी जरा नहीं, मुझे बहुत दुख होता है, मैं अटैच हो जाती हूँ और फिर मैं कुर्बानी के टाइम पे रोती हूँ, मैं गोश्त नहीं खाती। बहुत सेंसिटिव है आप तो। हाँ। तो मेरे पेरेंट्स लाते हैं हमेशा, मैं देखती भी नहीं हूँ। देखते भी नहीं है? ओहो, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ जब वो चला जाए, तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जानवर के साथ इतनी अटैचमेंट इंसानों के साथ कितनी होगी? बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। बेसिकली यही हमें यही सिखाती है कि कुर्बानी तो करनी है, अपने रिश्ते भी जाते हैं तो इनको भी जाना होता है, लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता, इसलिए मैं ओए सलमान जवेरिया तो बड़े छोटे दिल की है, इमोशनल हो गई है ना। अब आप दो खवातीन के दरमियान है तो आपने इमोशनल नहीं होना। नहीं होता, लेकिन मैं इनको फील कर रहा हूँ, फील कर रहे ना, वो फीलिंग आ रही है कि हाँ ये नाजुक खवातीन हैं, नाजुक बच्चियाँ हैं, तो वाकई इनके इमोशनल ज़रा इमोशंस का ख्याल रखना है। कुर्बानी का जानवर आपने खरीदा या आप भी बड़े नाजुक हैं? नहीं, आपके घर वालों ने खरीदा? असल में घर वाले खरीदते हैं, मैं जस्ट गाँव जाता हूँ तो बस। क्यों घर वाले क्यों खरीदते हैं? आपको शौक नहीं है कि आप भी जाएं, जरा मवेशी मंडी जाएं? नहीं, शौक है, लेकिन ये है कि काम में बिजी होते हैं ना, तो इस्लामाबाद से फिर आपको पता है गाँव है मेरा, तो उधर जाना, फिर उनको मतलब लेना और फिर इस तरह से टाइम लगता है, तो टाइम चाहिए होता है जी। तो जब काम में जब आप बिजी होते हैं तो फिर इस वजह से फिर नहीं जा पाते हैं। कमाई हो रही होती है ना एक्चुअली में, ज़ाहिर सी बात है, कुर्बानी करनी है, कमाई करेंगे तो खरीद ले, मैं थोड़ी सी कमाई करती हूँ। पैसे देते हैं, कमाते हैं और पैसे देते हैं, पैसे देंगे तो कुर्बानी होगी ना, तो इसलिए फिर बहुत कम मतलब जाता हूँ मैं, तो फिर जब जाता हूँ तो एंड टाइम पे जाता हूँ। ये नहीं वो खरीदो फरोख्त वाला आपका कुछ सिलसिला नहीं है? इस तरह से नहीं। मिसबा, आप बता दो यार, तो आप ही मुझे बोल दो कि हाँ मैं मवेशी मंडी गई हूँ, मैं बकरा खरीद के लाई हूँ। नहीं, मैं दूर से देखती हूँ, मुझे डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, क्यों आपको डर लगता है जानवरों से? उनकी जवेरिया की तो अटैचमेंट हो जाती है, सलमान के पास वक्त नहीं होता। हमें डर लगता है। आपको डर लगता है? जी। फिर मैं बची, मुझे डर भी लगता है। मुझे एक दफा बकरे ने टक्कर मारी थी, तो उसके बाद ये कब का वाकया है?
ये मैं छोटी थी बहुत ज्यादा, हाँ। मतलब इतनी भी नहीं, 10 नहीं, साल तो की बकरे थी। ने क्यों टक्कर मारी? आपने उसको मुझे लगा उसको छेड़खानी ठंड की लग होगी, रही उसे है। तंग करने की कोशिश नहीं, की होगी। मुझे लगा, मैं उसका ख्याल कर रही थी, मुझे लगा उस बेचारे को ठंड लग रही है, ओह। मैं अपना ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल रही थी, उसको लगा कि शायद मैं उसको मार रही हूँ। क्या बात है, चेक करें उसने मुझे मासूमाना अंदाज, अपना कंबल जो है उसके ऊपर। और उसने मुझे टक्कर मारी और फिर उसके बाद मैं दूर जाके गिरी। मैं बहुत स्किनी थी उस टाइम पे, ओहो, मैं बहुत पतली थी। अच्छा। मैं जाके दूर गिरी और बस मेरा सर फट गया। ओहो, तो बकरा था या बैल था? बकरा था। बकरा बच गया था वैसे? हाँ, बकरा बच गया। मैं बहुत छोटी थी ना, इसलिए मैम नहीं बची। आप नहीं बची, बकरा बच गया। तो वो अभी मारेगा तो बकरा नहीं बचेगा। अभी बकरा नहीं है, अभी अगर बकरा मारेगा तो बकरे की खैर नहीं है। तो बस भाई ये तो फिर गलत बात हुई ना। मुझे क्या आपको डर लगता है जानवरों से? जी हम तो कुर्बानी का जानवर कौन खरीद के लाया? मामा पापा। मम्मा पापा जी। तो जब वो घर आ गया तब उसको जरा आपने तैयार श्यार किया, मेकअप कुछ भी शेकअप नहीं किया? दूर से देख लेते हैं बस। उसको मेकअप नहीं किया? तो आपकी स्किल्स का क्या फायदा? आपने उसको सजाया ही नहीं। हमने उसी को मेकअप करना है। हाँ देखे ना, बकरे जब घर में आते हैं, कुर्बानी का जानवर आता है, आप बैल ले आए, बकरा ले आए, ऊँट ले आए, कुछ भी ले आए, बच्चे उसके साथ कितना खेलते हैं, उसको नहलाते हैं, तैयार करते हैं, उसको कॉम्ब करते हैं। अब लड़कियों को चाहिए वो उनको मेकअप करें। बिल्कुल, वो जब भी हमें देखते हैं ना, हमें ऐसे लगता है वो भी हमें खा जाएंगे। इसलिए हम पीछे ही रहते हैं। इसलिए बकरों के करीब नहीं जाते। नहीं, बकरे गायें कुछ भी नहीं। बस सलमान, आपका टैलेंट तो उसको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती ना, उसको झांझरे वगैरह ये उसके घर वाले लेके आते हैं साथ। सब कुछ सारे उसके जो उसके गले में डालने के लिए ज्वेलरी लेके आते उसकी हैं। पहले हाँ, से लेकर आते हैं। मेकअप की लाते जरूरत नहीं, वैसे ही कुदरती हुस्न है, खूबसूरत है। बैल तो माशाल्लाह ये उस बहुत दिन- नेचुरली प्यारा होता है। ये ईद वाले दिन इंसानों का मेकअप कर रही है। बिल्कुल, ये बात ठीक इंसानों से डर तो नहीं लगता? है। नहीं, उनको हमसे डर डील कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, वो उन्हें कहती मैनेज है कर कि लेते उनको हैं। हमसे डर लगता है, क्योंकि हमसे उनको डर पता लगता लगता है कि जिन ना बना दें या कोई और चीज ना बना दें। ये बात ये है, बात ये है। पॉइंट टू बी नोटेड कि इंसानों को इनसे डर लगता है कि कहीं ये हमारी अच्छी खासी शक्ल ना बिगाड़ हमारी दे। look कैसी बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे। मेकअप आर्टिस्ट के साथ पंगा नहीं है लेना ना? चाहिए। हाँ। अच्छा, एक कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट के साथ, दूसरा जो कैमरामैन है, इनके साथ बना के रखनी चाहिए। ऐसे ही है। क्योंकि अब मेकअप आर्टिस्ट जब आपको खूबसूरत बनाएगा, अब कैमरामैन के साथ आपने बिगाड़ दी, वो आपको काला दिखा देगा। एडिटिंग भी करेंगे तो खराब करेंगे। हाँ, इसलिए इनके साथ बना के रखनी चाहिए। जवेरिया, ईद चांद रात, उसमें क्या किया? चांद रात मेरे लिए सबसे मजे की होती है। मुझे बहुत मजा आता है रात को। सब लोग, औरतें ज्यादा, आपको पता है, बाहर नहीं निकलती पाकिस्तान में तो। हाँ। चांद रात में सारी औरतें बाहर आती हैं। इतना अच्छा लगता है देख के, चूड़ियाँ, मेहंदी, वो इतना अच्छा, अच्छा कहते माहौल। हैं मर्द ख़वातीन- बहुत कम होते हैं। हाँ? मर्द बहुत कम होते हैं, सुकून होता है। बेचारे हैं। मर्द आप लोगों को शुक्र है, लेके जाते हैं ना, तो फिर बिल्कुल। कहते हाँ, हैं नहीं आज- नहीं नहीं नहीं, मर्द पूरा साल बाहर डिफाइन- होते हैं। हाँ। हम चांद रात को बाहर आते हैं। ओह, चांद रात को चांद रात बाहर को आता है। पूरा साल मतलब वो इनको लेके जाते हैं, हाँ। लेकिन चांद रात को कहते हैं आप लोग जाएं अब जरा। अब जाएं, आज़ाद हैं अब हाँ, आप। हाँ, अब आप आज़ाद हैं। अच्छा, जवेरिया, कहते हैं कि ख़वातीन की ना ईद की जो शॉपिंग है स्पेशली, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। ईद गुजर जाए फिर भी उसके माइंड में ना एक वो चीज़ ट्रिगर होती रहती है कि मेरी ये चीज़ भी रह गई थी, अगर मैं इस कलर से हट के कोई और कलर पहन लेती तो ज़्यादा खूबसूरत लगती। अच्छा, मेरे लिए जो ये केस है ना, वो ऑपोजिट है। मेरी जो सिस्टर्स हैं वो मेरा ज़्यादा ख्याल करती है, मैं बिल्कुल ख्याल नहीं करती हूँ। अपना नहीं करती। मैं कुछ नहीं, मैं ड्रेस नहीं परचेज करती, मैं कुछ अच्छा। परचेज नहीं करती। वो ज़बरदस्ती परचेज करती है मेरे लिए ओह, कि ये परचेज कर अच्छी लिया बहनें है ना हाँ। उससे। वरना बहनें कहती हैं जो तेरे पास है वो भी मुझे दे दे। ऐसे ही है, लेकिन वो कितनी अच्छी मुझे बहनें जो खुद शॉपिंग करवाती हैं। चांद रात पे वो मुझे स्पेशल मेहंदी लगाती हैं। अब नहीं लगाई हुई आपने? अभी नहीं लगाई हुई मैंने। क्यों नहीं आज लगाई? आज तो ईद का पहला दिन है। नहीं लगाई मैंने इस बार। मैंने उनको मना बस किया था। इस दफ़ा आपकी बहनों ने बहुत आपके साथ busy थी। मोहब्बत नहीं की। उन्होंने मोहब्बत की, मैं बिजी बहुत थी। मैं आउट ऑफ सिटी थी, काम अच्छा। के सिलसिले से गई हाँ। थी, तो मैं बिजी थी इस बार। लेकिन सिस्टर्स वगैरह मेहंदी लगाती हैं और वो मेरा बहुत ख्याल करती हैं इससे पहले। वो तो अच्छी सारा बात कुछ वो है, करती लेकिन हैं। इस चांद रात में क्या क्या एक्टिविटी रही? इस चांद रात को हम तीनों बहनें बाहर निकली। हाँ। हम लोगों ने चिल किया, बहुत इंजॉय किया, आइसक्रीम्स और ये वो खाया पिया। उन्होंने शॉपिंग की, मेहंदी वगैरह, चूड़ियाँ, सब कुछ खरीदा। मुझे इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा इन चीज़ों में, तो मैं उनको देख रही थी, इंजॉय कर रही थी। साथ टाइम गुजारा था, अच्छा टाइम था। फिर उसके बाद फैमिली के साथ अच्छा, बाहर कुछ गए। भी हो जाए, ईद का पहला, दूसरा, तीसरा रोज तो अपनी जगह, लेकिन जो ईद का जो चांद रात होती है ना, Special। वो जितना खवातीन इंजॉय करती है ना, हाँ। इतना शायद वो ईद का पहला, दूसरा, तीसरा रोज ना सही करती बात है। मैं, मेरे लिए चांद रात बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि स्पेशल। सब लोग कैद होते हैं और हम लड़कियां और बाहर होती हैं, और लड़कियां जो है वो आज़ाद हो जाती हैं। आज़ाद हो जाती हैं। देखिए कितने मासूमाना अंदाज में के लिए सब लोग कैद होते हैं और हम आज़ाद हो जाते हैं। मज़ीद अपने मेहमानों से चटपटी बातें करते हैं, मज़ीद भी इनसे जानते हैं, इनकी रूटीन जानेंगे। ब्रेक की जानी पड़ना है। ब्रेक के बाद ये जो खुशियाँ हैं, ईद के जो रंग है, ये दोबारा करते रहेंगे। तो हमारे साथ फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आज ईद का पहला रोज़, ईद की खुशियाँ आप लोगों के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वंस अगेन आप तमाम देखने वालों को ईद का पहला रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का पहला रोज़ है तो हम चाहते हैं कि स्टूडियो में भी हम ईद अच्छे से सेलिब्रेट करें, ईद की खुशियों को मनाएं। और आप नाजरीन जो घरों में बैठे हैं, जो फैमिली हमें सुन रही है, जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, जो बड़े हमें देख रहे हैं, वो भी अपनी खुशियों को मज़ीद जो है वो दुबाला करें, मज़ीद एंटरटेन हो। ईद के पहला दिन, ईद की खुशियाँ जो हैं। सलमान, आपकी तरफ आते हैं। ईद की हम बात करें, चांद रात की हमने बात की, जवेरिया ने बड़ा वो इंजॉय करते हुए बताया कि हम बड़ा खुश होते हैं कि बाकी सब कैद हैं, हम लेकिन वैसे मर्दों से इतनी वो क्यों? नहीं मतलब देखते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता ना, बुरा लगता है। नहीं वो वैसे जैसे कहते हैं ना कि ये सलमान का ना बड़ा मासूमाना सवाल है, ऐसा क्यों है? मर्दों से ऐसी इतनी चिढ़ क्यों है आप? सलमान इस टाइप के नहीं है ना, तो किस उनको टाइप पता के? नहीं है, मतलब जिस तरह के बाकी लोग होते हैं। सलमान मुझे लगता है कोई पर्सनल इशू है जवेरिया को, जो बताना नहीं चाह रही। शायद इनके भाई ने या शॉपिंग नहीं अच्छे से करवाई ईद के, कोई ना कोई चीज रहेगी जो इन्हें गुस्सा है। 4 साल से तो बेहतर समझ सकती हैं अपनी फैमिली को भी, और मेरे साथ भी टाइम गुजरता है मुख्तलिफ शूट्स वगैरह पे जब हम जाते हैं तो फिर इस तरह से। असल में लड़कियों की जो गैदरिंग होती है ना, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगती है। अच्छा, हाँ। नहीं आजकल आपके मतलब अगर भाई हैं, दोस्त हैं, कोलीग्स हैं? मेरे तो नहीं है ना। नहीं है? हाँ। फिर ये आपका मसला है। सलमान, चांद रात का मुझे बताओ, क्या रूटीन रही? आज चांद रात थी जब तो ऑफिस में रिकॉर्डिंग्स वगैरह थी हमारी। अच्छा, तो इस वजह से बस रिकॉर्डिंग मसरूफ नाइट। हाँ जी, तो बस रिकॉर्डिंग करते रहे। और उसके अब बाद आप तो ये नहीं कह सकते मैं चूड़ियाँ मेहंदी खरीदने लगाने गया? हाँ नहीं सारी रात लगवाए नहीं, लगाने गए होंगे? नहीं, हमारी रिकॉर्डिंग होती रही है। अच्छा। रिकॉर्डिंग के बाद रात को 1 बजे हम फ्री हुए हैं। 1 बजे? जी। और फिर सुबह ईद की नमाज थी तो फिर 7 बजे उठे हैं, कपड़े शपड़े चेंज किए हैं। तो बस शॉपिंग का क्या सीन रहा? शॉपिंग वगैरह मैं खुद नहीं करता, घर वाले कपड़े मतलब परचेज करते हैं। और घर वाले करते हैं? मतलब आप क्या करते हैं? मैं कमाल करता हूँ। काम करता हूँ। नहीं, कमाल करते हैं। सलमान क्या करते हैं? कमाल करते हैं। बकरा लिया है, घर वालों ने लिया। शॉपिंग की है, घर वालों ने ली है। हत्ता कि ये जो पैंट शर्ट में इधर पहन के आया हूँ, हाँ। ये भी घर वालों ने ही परचेज की हुई है। कभी आपने खुद अपने लिए ईद की शॉपिंग की हो? बहुत एक दफ़ा अम्मी के साथ किया था। बहुत टाइम पहले, जब बहुत छोटा था, गांव में होता था। बहुत छोटे तो थे। अभी आप बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए? नहीं मतलब अभी थोड़ी दाढ़ी मुझे सफेद हो गई है, ये कलर लगाया हुआ है आपने। इसलिए नहीं, बस ये है कि जब गांव में होते थे तो टाइम होता था आपके पास। हाँ, अभी तो अभी ये है कि नहीं, क्यों काम अभी भी, जैसे अभी मैं ये रिकॉर्डिंग करके तो फिर घर जाएंगे? नहीं, घर नहीं जाऊंगा, शूट्स पे जाऊंगा। अच्छा, ईद वाले दिन भी शूट्स? बिल्कुल। कौन से? एक ब्रांड शूट है तो उधर जा रहा हूँ। उन्होंने ईद नहीं मनानी? उन्होंने भी ईद वाले दिन आपको शूट पे रख दिया होगा? नहीं, असल में उनका भी काम है ना, तो ब्रांड शूट तो आपको पता है जो होते हैं। ईद वाले दिन तो छुट्टी कर लेना, ईद वाले दिन तो छुट्टी करनी चाहिए ना। कोई लोग करते हैं, कोई नहीं करते हैं, जिनको जरूरी काम जैसे हमने छुट्टी नहीं की। देखें हम भी ड्यूटी पे हैं, हम भी काम पे हैं। हाँ, तो इसीलिए फिर हाँ, जाना जरूरी है। जाना जरूरी है। सलमान की तो बड़ी बिजी रूटीन है। ऐसा लग रहा है कि सलमान जो है ये पूरा दिन फुल बुक्ड है, कोई टाइम इनका फ्री नहीं है। मिसबाह, मुझे बताओ क्या रूटीन आपकी चांद रात की रही? इन दोनों की तो आपने सुन ली होगी, सैड स्टोरी। दुख भरी दास्तान इनकी सुन ली होगी। आपकी क्या स्टोरी है? हमारी ये स्टोरी है कि हमें ये होता है कि चांद रात है, हमने सब कुछ ले लिया होता है, फिर भी कोई ना कोई है ना, खवातीन की रह जाती है। इवन एक छोटी सी रिंग उस पे अटक जाती हैं कि वो मैंने फलां बाजार में देखी थी यार, एक रिंग बड़ी खूबसूरत थी, वो मेरे कपड़ों के साथ इतनी मैच करी थी, बस उसके साथ रेट नहीं बना। ये बात है ना? जी बिल्कुल। हाँ। घर वाले कहते हैं अभी तो शॉपिंग कर लिया, अब आज क्यों जाना है? हाँ। बकरों से डर लगता है, पर जाना भी जरूर है। दूर दूर हो। अच्छा, चांद रात पे ना वो गली मोहल्ले में ना ज्यादा बैल बकरे घूम फिर रहे हैं ना, सबने बाहर निकाले। उस पर मुझे ये जो अभी इसने सूट पहना ना, ये आज रात को लेने गई ना, तो मुझे पिक कर सेंड करके सर कहती है कि सर ये ले लूं, मतलब 4 साल हो गए मेरे साथ। अच्छा। इसको तो ये हेल्प ले रही थी, गाइडलाइन ले रही थी, और कोई चीज इसको लगेगा? पसंद आ जाए ना तो ये हर किसी से पूछती है। अच्छा। पर अगर इसके पास इतने पैसे ना हो तो फिर करती है कि बाद में लेती है, लेती जरूर है। अच्छा, वो लेंगी जरूर, लेती लेना जरूर, लेकिन बाद में। और अगर वो सेल हो जाए, मिले ना वो आर्टिकल, मैं कहती हूँ मैंने लेने में रोती है थोड़ी देर, फिर जो खरीद के ले गया होगा उससे छीन कर लाएंगे। नहीं बंदा डिजाइन करवाता है। मैं तो कपड़े डिजाइन करवाती हूँ, मैं कभी डिजाइनर पे मैं महंगा इतने खर्च नहीं करती पैसे। जो चीज किस्मत में होगी वो मिल जाएगी, जो नहीं होगी वो नहीं। संजीदा बात, इतनी गहराई वाली बात करती है ना, बड़ों वाली, बुजुर्गों वाली बात। कोई दुख है उम्र से ज्यादा
मैं ऐसे ही हूँ कि जो किस्मत में होगा वो ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। तो किस्मत में ऐसा जो आपको चाहिए थी ईद की शॉपिंग में, जो चीज़ें चाहिए थी वो सब मिल गई। वैसे जवेरिया देखो, हम अभी दोनों भी ने रहता है चूड़ियाँ नहीं कुछ ना पहनी हुई, कुछ। उसकी शॉपिंग देखो, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, पूरी ये भी full- रात है ना? को ही करते वो हैं। देखो, और वो भी कितनी मज़े की मैचिंग चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। अभी मेहंदी भी ऐसे रह यहाँ गई, से अभी अंदाज़ा लगा लो बिल्कुल मैच कि ये अपनी ईद की शॉपिंग के मामले में कितनी कॉन्शियस है। ऐसे ही है। और हम कहते हैं बस ठीक ओके 2-4 रिंग विंग पहन लेते हैं। अब तो काम में इतने बिजी होते हैं ना, आज से 5 साल पहले तो मैं भी हर चीज़ मैचिंग। अच्छा, मुझे चूड़ियाँ बड़ी पसंद थी, इतनी मुझे पसंद थी, लेकिन अब वही मसरूफियत की वजह से ना हम ऐसे ही खरीद है। नहीं पाते। और मैं इतनी बार शॉपिंग रह जाती तैयार है। हो चुकी हूँ कि अब हाँ। मेरा दिल भर गया है ना, वो सारे वो शूट्स कर करके डेली, हर अगर वक्त। हम अपनी बात करें, हाँ। रोजाना तैयार हो के नए कपड़े पहन पहन के कहते हैं हाँ ठीक है, ओके फाइन, चल जाएगा। हाँ, कुछ कह रही थी मिस बात। वैसे हम नहीं पहनते, ईद के दिन ये एक होता है चूड़ियाँ। वैसे क्यों नहीं पहनते? सब वैसे इतना नहीं पहनती ज्यादा। हर दिन ब्रेसलेट casual पहन dress लेते हर हैं, दिन ईद की तरह मनाओ, ईद की तरह पता गुजारो। है गर्मियों में तो ज्यादा नहीं पहन जाती, बारिश होती है ये वो। ईद के दिन फिर हमें फिर भी पहनना ईद पड़ता है, अच्छा के दिखना दिन है। सारी कसर पूरी करनी। हाँ, ईद के दिन सबको सब कुछ अच्छा दिखना यानी चाहिए। कि जवेरिया आपकी मेरी कसर रह गई, सलमान की फैमिली ने पूरी हाँ, कर दी। हाँ। सबसे अच्छी जो ईद की इस वक्त शॉपिंग मुझे जो वो रिजल्ट सामने आ रहा है ना, वो complete मिस बात है। shopping किया है। असल में अभी इसके सर में इतनी जिम्मेदारियां नहीं है ना, तो इसलिए फिर ये आपके मतलब- सर पे कौन से बच्चों की जिम्मेदारी है? तो बच्चे होने वाले तो हैं ना। बच्चे आने वाले, और बेगम, आने से पहले बच्चे- उनके लिए हाँ, तैयारियां तैयारियां जरूरी जरूर, होती अच्छी हैं। बात है। प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग Future बच्चों planning। के लिए। हाँ, बच्चों के लिए अभी सब इनकी कुछ रेडी वाइफ का कर कुछ आता पता नहीं है, हाँ बच्चों का लेकिन पता है। यस, वाइफ का आता पता नहीं, मेरी बच्चों का शादीशुदा पता है। हूँ, ये अच्छी बात है। शादीशुदा। ओह क्या? sorry। हाँ, कह रही है कि बेगम का पता नहीं, मैंने कहा शादीशुदा हूँ। मुझे इनके साथ वो 4 साल हो गए, clear हो मुझे गई। इस बात अच्छा का पता जी, नहीं है। वैसे अपने फैंस को बताना नहीं चाहिए सलमान, बहुत सारे लोग होंगे जो शादी करना माशाल्लाह, चाहते होंगे। है ना, अब उनका दिल टूट जाएगा। ईद के दिन आप उन्हें खुशी देने की बजाय इतनी बड़ी नहीं, न्यूज़ कोई दे बात रहे नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी कामयाबी का राज यही है कि जब आप सच बोलते हैं और अपनी मेहनत से, हैं, और अपनी लगन सच से में काम बैठ करते के हैं। तो सच बोलने। हाँ, तो सच में मैंने बहुत टाइम पहले काम भी किया था, हाँ। तो 2014-15 तब में। से सच ने आपको बता दिया, सिखा सच दिया बोलना है। कि सलमान जिंदगी में कामयाब होना है तो सच बोलना। बिल्कुल। ये सच के साथ आपका एग्रीमेंट है। बिल्कुल, दूसरों को धोखा देने की बजाय बेहतर है कि सच बता दें आप। किसी ने रहना होगा आपके साथ तो रहेगा, वरना जाएगा तो जरूर। और जो रहेगा वही सच्चा दोस्त, वही सच्चा और जो दोस्त चला है। जाएगा वो सच्चा दोस्त नहीं होगा। बट वो कोई फराज का यकीन एक नहीं शेर है ना, करता। जाने वालों को रोका नहीं करते फराज, लौट आने की दुआ करते हैं। वाह, वो एक तो गाना बस भी फिर तो है शायर ना, भी हैं। एक गाना भी तो है, जाने वाला सांप था अच्छा हुआ चला गया। बहुत सारी चीज़ें आज जब इकट्ठी हो रही है। मिसबा, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हमें बताओ जो ईद के दिन उठते ही आपके साथ कोई हैपनिंग हुई हो, क्योंकि ईद की शॉपिंग आपकी कंप्लीट है तो हम चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ अभी भी निकले जो आपकी मेहंदी अधूरी रह गई अभी हो। भी मेहंदी रह गई है, मैं हाँ, मेहंदी नहीं लगी, वो आप अभी जाके लगा लेना। वही करूँगी। अभी तो सब देखो ईद के दिन sisters- का आगाज हुआ है ना, जी। अभी मैं भी जाके लगवाऊंगी। सब सिस्टर्स को लगा के ना खुद थक गई थी, फिर अच्छा, मैंने मेहंदी कहा लगानी सुबह आती है? यहाँ- हाँ जी, वो शो के भी बाद जवेरिया हम इनसे मेहंदी लगवाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल है लगा ना, देंगे। पैसे बच जाएंगे। हाँ वो जो 500-1000 रुपए है ना, बिल्कुल। उसके हम आइसक्रीम खा लेंगे। हाँ ऐसे ठीक ही है ना Done। जवेरिया? ठीक है, हमने पैसे भी नहीं देने, नहीं नहीं, मैं फ्री तो में लगानी है। बिल्कुल, क्यों नहीं। आप ये मेरी 4 साल से दोस्त है, फ्री में लगाएंगी। दोस्त हैं, आपस में डील बना ले। हाँ, हाँ। अब मेरा क्या होगा? आप भी साथ आए ना, आपको लगा के लगवाएंगे। जाऊंगी ना। मुझे लगा के जाएंगी, पक्की बिल्कुल। बात है। चलो जी, मेहंदी मंगवा के रखे हमने। विश्वास से वो मेहंदी लगवानी अच्छी लगाती है ना। जी जी बिल्कुल अच्छी लगाती वैसे हूँ। मुझे ये बताओ, खाने में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जब हम बात, मर्दों ने तो कुर्बानी करनी, ये तो मसरूफ़ है बेचारे कुर्बानी करने में, और इतनी गर्मी, मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये बेचारे बाहर कुर्बानी करने में मसरूफ़ हैं। खाने में आप किस चीज़ का वेट कर रही होती हो कि बस जल्दी से गोश्त आए और मैं खाना पकाऊँ? बारबेक्यू या बारबेक्यू का वेट होता है, वो तो हाँ। शाम को होता है ना। वो तो शाम को, हाँ, लेकिन हाँ जी। दिन या उससे मॉर्निंग में पहले कुछ ना कुछ तो मुझे खाना है नहीं, ना। लेकिन घर वालों को ना कलेजी का वेट होता है, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल क्यों भी। नहीं पसंद? वो तो बड़ी अच्छी होती है सेहत के मुझे लिए। नहीं पसंद, मैं नहीं खाती। इस बात को क्या लेकिन घर पसंद है? वालों को ब्रेन मसाला पसंद है? हाँ पाए पसंद है? नहीं वो भी नहीं पसंद, तो ब्रेन मसाला बना लेना। हाँ वही। माय फेवरेट, जब पकाओ मेरे घर भेज देना। जवेरिया, कुकिंग में क्या करती हो? कुछ भी नहीं, कितना आसान जवाब। हमको पकाना ही नहीं आता। मुझे कुछ कुछ नहीं नहीं आता, पकाना नहीं आता? आता। अंडा चाय भी बॉईल नहीं करना आता आता कि है? बनानी नहीं, आती अंडा है। नहीं बॉयल करना आता है। नाज़रीन, अंडा बॉईल करना नहीं आता है जवेरिया को। मुझे पता है कि 5 मिनट के लिए उसको रखते हैं पानी पे। किसमें? पानी में। पानी में पानी कहाँ रखते हैं? चूल्हे में। लेकिन मैं 5 मिनट बाद उठाती हूँ जब उसको, तो वो या तो कच्चा होता है या तो बहुत आंच ज़्यादा क्या, होता है। आंच क्या होती है? फुल तेज आंच मेरे ख्याल अच्छा, फुल तेज आंच पे रखते हैं, ठीक हाँ, है। हाँ। और पानी किस में रखती हो? कोई लोहे का बर्तन होता है ना, उसमें डाल कोई के, कोई भी लोहे का बर्तन उठा ले, उसमें पानी डालें। जिसमें चाय बनाते हैं उसमें। पानी की मिकदार कितनी होती है? एक
कप पानी डालते हैं एक अंडे में। अच्छा। 2 अंडे में 2 कप पानी डालते हैं। अच्छा, और फुल आंच पे उसको किसी भी लोहे के बर्तन में रख देते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आते। क्यों नहीं आते? मुझे नहीं पता, कुछ पक जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, कुछ कच्चे रह बहुत जाते ज्यादा कैसे पक जाते हैं? सख्त हो जाते हैं? सख्त हो जाते हैं, खाए नहीं जाते? पत्थर हो जाते हैं? जो छिलका होता है वो टूट जाते हैं, पत्थर हो जाते हैं? मतलब इतना सख्त हो जाता है अंडा? सीरियसली? हाँ, कभी कभी सलमान हंस रहा है। नहीं, मुझे मुझे चाय की बात याद आ रही है ना, कहती है मैं एक चाय बनाती हूँ जब 1 कप। अच्छा, चाय कैसे बनाती हूँ? वैसे नाज़रीन ये आप जरा ध्यान से सुनिएगा, चाय कैसे बनाती है? क्योंकि अंडे की नई चीज़ मैंने सुन ली कि वो सख्त हो जाता है अंडा, फिर खाया नहीं जाता, इतना पक जाता है। चाय कैसे पकाती हो? चाय का जो बर्तन होता है लोहे का, ठीक है, लोहे का चाय का बर्तन उसमें 1 कप दूध, ठीक है, 1 चम्मच पत्ती, 1 चम्मच चीनी। लेकिन मेरी चाय बहुत कड़वी होती है, मुझे नहीं पता क्यों। क्या होता है? कड़वी कड़वी हो जाती है? हाँ। कितनी पत्ती डालती हो? 1 चम्मच पत्ती, 1 चम्मच चीनी। चम्मच का साइज क्या होता है? छोटी चम्मच। छोटी चम्मच। वो 1 चम्मच पत्ती डालते हैं, 1 कप चाय और अपने दूध का डालते हैं, और वो कड़वी हो जाती है? चीनी डालती है? 1 चम्मच चीनी भी डालती है। हाँ, फिर तो कड़वी नहीं होनी चाहिए। इनकी पत्ती ज्यादा दूध डार्क डाल वाली देंगे, होगी पानी ना, खाली रखते हैं। जो ज्यादा रंग वाली होगी। कभी बना, मुझे पानी वाली चाय मुश्किल लगती है। अच्छा, तो ये पानी वाली दूध चाय भी पत्ती होती पीती है ना, दूध पत्ती पीती है। वो कावा अब होता है पानी चाय। डालेंगे तो वो कहीं ज्यादा पत्ती बहुत ना हो। मुश्किल है। दूध पत्ती आसान है, लेकिन फिर भी अच्छी नहीं नहीं, बनती। आज लाइव शो में इनको ये भी बता हाँ। देते हैं, जो लोहे का बर्तन होता है ना उसको पतीली या देचकी कहते हैं। ठीक है, मुझे जवेरिया ये बताओ, घर में कभी किसी ने नहीं कहा नहीं। कि उठो साथ में खाना पकाओ, हेल्प करो? मैं जब 8th क्लास में थी ना, मैं तब कितने से बहन मॉडलिंग भाई कर हो? रही हूँ। मेरे 2 बहनें हैं। इतना सोचा क्यों है? 2 बहनें। भूल गई। अभी आप घर जाओगे, आपकी बहन ने पहले तो आपसे ये पूछेगी, जवेरिया आप हमें तुमने भूल गई सोचा थी? कैसे? जो आपकी शॉपिंग करती हैं, जो आपका इतना ख्याल रखती हैं, आप उन्हें कैसे भूल सकती हैं? नाराज होंगी। अब ये क्लिप तो मैं निकाल के आपकी बहनों को भेजूंगी कि भाई जवेरिया ने सोचा है 2 बहनें। भाई नहीं है। भाई नहीं, 2 बहनें। आप छोटी हैं, बड़ी हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी? हाँ। अच्छा, कहते हैं सबसे छोटा सलमान लाडला होता है, उसे कामकाज नहीं आता होता, वो जरा मम्मी डैडी बन के रहते हैं। ये बड़ी का हाल है? हाँ। तो मैं वो सबसे दरमियान छोटा वाली था। या छोटी वाली का क्या हाल होगा? वो तो माशाल्लाह सारे काम करती हैं, घर के सारे। अभी यानी कि ईद पे घर की जिम्मेदारी उन 2 बहनों ने संभालनी। हाँ बिल्कुल ऐसी है। और जवेरिया ने पके पकाए पकवान जो है वो नोश फरमाने। नहीं, मैं नहीं खाती गोश्त। लोहे के बर्तन आग के ऊपर रखने हैं। नहीं, मैं गोश्त खाती हूँ। जवेरिया ने लोहे के बर्तन आग पे रखने। हम ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद ना जवेरिया से कुछ और मजे की रेसिपीज जानते हैं, क्योंकि बड़ी ईद है तो अच्छी अच्छी रेसिपीज का पता होना बड़ा जरूरी है। तो आप हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज ईद का पहला रोज़, खुशियाँ आप लोगों के साथ मिलकर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और दुआ करते हैं कि आपका ईद का पहला रोज़ बहुत अच्छा गुजरा हो, दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हो चुका हो, खुशियों के साथ आपने दिन का आगाज़ किया हो। हम भी खुशियाँ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़े मज़े की उनसे बातें हो रही हैं। जवेरिया से रेसिपी हम सलमान जान रहे थे, अंडे की रेसिपी इन्होंने हमारे साथ शेयर की, चाय की रेसिपी आपने हमें बताई। बकरा ईद है, कुछ बारबेक्यू हमने करना है, तो कोई बारबेक्यू की रेसिपी बता दें नाजरीन को आसान से। सोच में पड़ गई। लोहे की तारों के ऊपर बोटियां लगाते हैं। नहीं, लोहे की तार नहीं होती वो। लोहे अच्छा, वो लोहे की नहीं होती, किसी रॉड प्लास्टिक होता है। अच्छा, रॉड होता है। रॉड होता है, कर्लिंग लोहे का रॉड। रॉड होता है। नहीं, अच्छा, अच्छा, लोहे का रॉड। सरिया टाइप होता है वो। सरिया टाइप? वैसा ही होता है ना। ओके। नाम उसका कुछ और लेंटर होगा। डालने लगे हम। उसका नाम कुछ और होता होगा, लेकिन वो दिखने में सरिया जैसा होता है। अच्छा अच्छा, उसमें लोग बोटियां लगाते हैं और ठीक ऊपर है। कुछ लगाते हैं और फिर आग पे ऐसे रख देते हैं। लोग लगाते हैं, ये नहीं लगाती। क्या लगाते हैं? मुझे नहीं पता, कोई नमक मिर्च लगाते हैं। अच्छा, नमक। आप बारबेक्यू खाती हो? नहीं, क्या खाती हैं बारबेक्यू आप? खाती नहीं हो? मैं सिर्फ सीख मैं- कबाब, नहीं, मलाई मैं- बोटी, मैं गोश्त नहीं खाती किसी किस्म का भी। कोई भी? नहीं ओहो, ये तो वेजिटेरियन है। नहीं, मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ। हाँ, नॉन मैं सिर्फ वेजिटेरियन। दाल खाती हूँ। सिर्फ दाल खाती है? सिर्फ दालें खाती हूँ। सिर्फ दालें? हाँ। पक्की बात है? हाँ देख लेना। हाँ। अभी ढेर सारे खाने आ जाएंगे सामने। ठीक है। और वो नहीं, सारे तो जो चिकन कल हमारे मटन साथ बीफ वाले न्यारी होंगे। खाई थी। अस्तगफार।
निकाह नहीं था, आपने निहारी मैंने लेके आए। कहा था पर मैंने खाई नहीं थी। सलमान मिल ही रही इनकी थी ना। रेसिपी, अगर हम इनकी रेसिपी पे रहना, हमारे नाजरीन ने यकीनन कुछ ना कुछ गलत कर लेना। बिल्कुल। वो रॉड ढूंढने निकल पड़ेंगे, सरिया ढूंढने निकल पड़ेंगे कि जिस पे हम जो है वो इसकी बातों बारबेक्यू में करें। बिल्कुल नहीं जाना। सीरियस क्योंकि नहीं लेना। ये ना हो कि सर ये रॉड जो है वो आप ढूंढ के उसके ऊपर और बोटियां वो लगाने क्या लग जाए। ईद वाले दिन हम सरिये कहाँ से लाएं? ईद वाले दिन रॉड कहाँ से ढूंढे? वो ईद से एक छुट्टी महीना पे होते हैं पहले सारे। लेने ईद से पड़ते पहले? हैं। ईद से पहले? मेरे पापा लाते हैं ना। अच्छा अच्छा, आज आपने घर जाकर जब आपके पापा बारबेक्यू करे ना, अब आप नहीं खाती, घर वाले तो खाते हाँ, हैं ना, सब उन्हें तो शौक से मना खाते नहीं हैं, है ना, बहुत वो तो शौक बड़े शौक से खाते हैं। बिल्कुल। और बात है आप नहीं खाती हो, आपने ना उनसे हर चीज़ का नाम पूछना है, ओके। ठीक है? और वो फिर याद करना है कि ये रॉड था, सरिया था या कुछ और था, फिर फनी मोमेंट हो जाएगा। ठीक है? ये अपने तरह में बताना ज़रूर है। ठीक है। डन हो गया। सर मना, मुझे बताओ कुर्बानी के बाद क्या प्लानिंग होती है कि फ्रेंड्स के मैं- साथ मिलके कुछ खुद खाना पकाना नहीं, या घर वालों के जिम्मे खाना लगा देना? पकाना तो नहीं, ये है कि मुझे खाने का इतना शौक नहीं है, तो गोश्त मुझे नहीं पसंद है। हाय अल्लाह, तो मैं घर वालों को कहता हूँ कि खीर कितने वगैरह, अच्छे मेहमान हैं, इसीलिए मेरे दोस्त है ये। है ना? आज बड़ी बचत होने वाली है। तो गोश्त का इतने इतना अच्छे शौक नहीं मेहमान है है कि गोश्त नहीं खाते हैं। तो कलेजी वगैरह कभी खा लेता हूँ बस। कभी खा ले, जी। क्यों नहीं खाते हैं? अच्छा नहीं लगता इसीलिए गोश्त मुझे। सेहत अच्छी है आपकी। नहीं सेहत तो गोश्त मतलब नहीं खाते। थोड़ा सा देखे ना पेट भी निकल आया, ठीक है ना? खाता भी था ठीक हूँ, वैसे रोटी खाता हूँ। और नहीं, वो तो सभी खाते हैं, हाँ, रोटी तो सभी खाते हैं, रोटी के बगैर तो कोई ये जिंदा कि नहीं रहेगा। कुछ लोग चावल दूध खाते वगैरह हैं। या इस कुछ ज्यादा तरह खाते हैं? खीर कितनी रोटी वगैरह खाते हो मीठा सलमान? ज़्यादा पसंद है आज मुझे। आप बता दो, क्या? सच बता दो, कितनी रोटी खाते हो? 2 4 5 6 खाता हूँ। माशाल्लाह, सुबह, शाम, दोपहर। माशाल्लाह, 6 रोटी खाते हैं आप खुद। अब जो है ना अंदाजा लगा ले कि 6 रोटी खाते हैं। काम करने के लिए तो रिजल्ट खाना आपके जरूरी है सामने ना। है। क्या आप कौन सा पत्थर उठाते हैं, पहाड़ आप तोड़ते हैं जो इतना काम, कितनी नौयत है आपकी जो आप कह रहे काम इतना होता है? देखें जब आप शूट्स पे बिजी होती हैं अच्छा। तो बहुत खाने सारी खाने का time नहीं मिलता। बहुत सारी जो एक्टर्स जो मॉडल्स होती हैं हाँ। दिमाग तो खाती हैं ना, कुछ वैसे खाएं ना तो उससे फिर बेहतर ये है कि अब जिनके साथ आपने काम किया है ना, ये मैं आप इनकी ना जो अंदर सच्चाई है ना, सच में वो निकाल रही हूँ। जवेरिया भूल गई मेरी बहनें कितनी है। सलमान कह रहे जिन एक्ट्रेसेस के साथ मैं काम करता हूँ वो सर खाती हैं। अब ये जो सुन रही नहीं, होंगी, कुछ अच्छी मैं भी साथ होती है, बैठी ऐसी हूँ। बात हाँ, नहीं ये जो सुन है। कवर रही भी तो कर रहे हैं ना मैं अब। साथ बैठी हूँ। नहीं, करे करे कवर करे, नहीं, बताएं, कुछ अच्छी बताएं। भी होती हैं, हाँ, ठीक है। कुछ अच्छी भी तो होती हैं, कुछ कुछ अच्छी होती हैं, हाँ, ज्यादातर जो लफ्जों होती पे हैं, गौर कीजिएगा। कुछ। ज्यादातर जो होती हैं फिर उनको काम में बहुत परफेक्शन चाहिए होती है, ओह। ठीक है, लेकिन फिर वैसे वो भी फिर वो आपका सर खाती हैं। हाँ, कुछ जानबूझ के कर रही होती हैं कि ऐसे आदतन, कर दें वैसे कर दें, आदतन। बिल्कुल। हाँ। तो वो आदत से मजबूर होती है, आदत तो से अब मजबूर मजबूरी है। को तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते, तो बस इसीलिए फिर खाना खाना पड़ता है। खाना खाना पड़ता है। बिल्कुल। सर मैं आपने कहा गोश्त आपको इतना पसंद नहीं है, बकरा ईद की बात करेंगे तो होते ही ज़रा खाने पीने वाली ईद है, मुझे घूमने का ज्यादा शौक है तो और बड़ी अच्छा, यानी कि अच्छा आज पहनना। भी आपने घूमना ही है। आज तो टाइम ही नहीं है ना, आज तो शूट पे बिजी होऊंगा, तो ईद के अगले दिन कल का दिन सेकंड जो डे एंड हाँ, थर्ड डे देन तो फिर वो फिर घूमने जाता हूँ आपकी फिर। ईद मिलन पार्टीज जो है वो शुरू हाँ, हो जाएंगी। वरना किसी रिश्तेदार के घर में चले जाते हैं, वो बुलाते हैं, तो फिर उनको भी कहता हूँ कि चलो अपने कजन्स वगैरह जो होते हैं, क्या हो चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, तो इस तरह से कहाँ घूमने जाते हैं? कहीं वैसे भी अब तो अपने गर्मी इलाके भी में कोई बड़ी भी है, जगह कहाँ हो जाओगे अच्छी घूमने? हमारे इलाके में कोई भी जगह है ना जो थोड़ी सी प्यारी हो या घूमने तो फिरने पूरा के लिए पाकिस्तान एंजॉय इतना करने के लिए। खूबसूरत है। गुजरावाला वाली साइड पे उधर का रहने वालों चिड़े, की बस बात है। गुजरावाला के चिड़े, चिड़े बटेरे जो होते हैं, बटेर, लेकिन चिड़े मैंने बटेर, हाँ। 1-2 दफा खाए हैं, मुझे वो पसंद नहीं आए, लेकिन मैंने वो भी नहीं खाए फिर। वैसे आप वाकई गुजरावाला क्या नहीं उधर कहीं पहलवानों का शहर? लगते नहीं है। नहीं बहुत छोटा था जब मैं इस्लामाबाद आ गया था, तो फिर इस्लामाबाद में तो रहते वो रहते तो गुजरावाला फिर का आपको वो घी मक्खन तितर बटेर आपको नहीं लगे? हाँ वो मुझे वो फिर पहलवानों का साया आप पे नहीं पड़ा? इसी तरह। अब लस्सी क्या चीज़ है, लस्सी में अगर पी लूँ ना तो मुझे सारा दिन नींद आती रहती है और मतलब दिल खराब होता रहता है इस वजह से। बस आप आदी नहीं ना, आप यहाँ आके मम्मी डैडी बच्चे बन गए। हाँ कुछ इस्लामाबाद का और शहर का माहौल आपने अडॉप्ट कर लिया हुआ। इसी तरह ही। तो तो इस गर्मी में कहाँ घूमने जाओगे? इतनी ज़्यादा, इतना मौसम गर्म हो रहा है, बंदे का तो घर एसी रूम से बाहर निकलने को दिल नहीं करेगा, सारा दिन मोबाइल में टीवी के सामने बैठे रहेंगे। शाम के टाइम जाएंगे, थोड़ा पिछला टाइम जब होगा तो फिर तब गर्मी कम हो जाती है। हाँ। तो ये कि आपकी वीडियोस आपको पता है, मुझे जरा वीडियो सलमान तो वैसे ही वीडियोस का बड़ा क्रेजी है। हाँ, वीडियोस का बड़ा शौक पूरा है, तो फिर ये दिन कि इवन धूप में भी वीडियोस पे लगाए रखो, नहीं हटेगा। हाँ, तो ड्रेसिंग वगैरह अच्छी करके आपकी वीडियोस वगैरह अच्छी बन जाएंगी तो वाह, ज्यादा क्या बात, ये मजा वैसे आएगा। होनी चाहिए। मिसबा क्या सोच रही हो? कुछ बड़ी गहरी सोच में हो आप। मैं इनसे बात कर रही हूँ जवेरिया, और वो ना बड़ी किसी गहरी सोच वो में आपने ना तिक्के याद कराए ना, वो सोच रही है कि रात को तिक्के कैसे बनाने हैं मैंने। तो वो तिक्के याद कर रही हैं। नहीं, घर में सब कुछ रेडी होगा, हम हाँ। लोग जाएंगे तो बाहर निकल नहीं, जाएंगे। वो तो अच्छी बात है, रेडी होना चाहिए। आप क्या बनाती हैं?
मैं अभी ये 2 साल में सच बताऊँ ज़्यादा कुछ नहीं बना पा रही, क्योंकि हम बिजी रहते हैं, सर के साथ बिजी में रहना आना चाहिए, जाना। इंसान लेकिन का हाँ, जब गोश्त आता है ना तो फिर वो सही भून के मुझे वो पसंद है। इसको सारा कुछ पकाना आता है वैसे। अच्छा, मतलब सोबर खातून बस है। बना ज़्यादा बनाने चाय भी बनानी टाइम आती नहीं है। मिलता चाय भी बनाने। बनानी आती है आपको? वाह, चाय की रेसिपी बताएं। पहले थोड़ा सा, जवेरिया वाली नहीं हाँ जी, पहले थोड़ा सा पानी रखेंगे हाँ। आंच पे। आप शीशे का बर्तन ले लेना, ठीक हाँ, है? उसने लोहे का लिया। उन्होंने लोहे का लिया, नहीं, आप नहीं, शीशे स्टील लेना। का। हाँ, अच्छा, स्टील का बर्तन, हाँ ठीक जी। है, आपने स्टील का बर्तन। उसमें थोड़ा सा पानी ठीक डालेंगे, है। उसको आंच पे रख देंगे। ठीक है। जब वो बिल्कुल बॉईल हो लें। जाएगा फिर थोड़ी सी पत्ती डाल देंगे, हाँ। जितनी इंसान को चाहिए। अच्छा, फिर वो जब जितनी ज़रूरत है, हाँ अगर जी, आप स्ट्रॉन्ग ज़रूरत- चाय पीते हैं, बिल्कुल, नॉर्मल हस्बे पीते हैं, जायका। बिल्कुल हस्बे जायका। हस्बे जायका। हाँ। तो फिर वो जब बिल्कुल पक जाएगी तो फिर बीच में दूध डाल देंगे। जब वो बिल्कुल 5 मिनट के लिए बिल्कुल सही हो जाएगी यानी ना, पक अच्छे से जाएगी चाय, जब फिर उसको बॉयल चीनी- आ जाए। फिर चीनी डालें ना डालें, चाय वो निकालें आपकी फिर मर्जी, इंसान फिर आपने चीनी मीठी डाले। पीनी है कि जी, कड़वी? अब बिल्कुल। शुगर के पेशेंट है तो मीठा मीठा मत डाल। हाँ, बिल्कुल। चाय में पानी कौन डालता है? ले डालते थोड़ा हैं, सा क्यों नहीं डालते डालते? हैं ना, जो हाँ, दूध कभी वाली नहीं डाला। हालिस नहीं पीने का दिल बस करता। आप दूध पत्ती पीने की मेरे आदी घर है। वाले भी नहीं डालते, वो तो ठीक चाय बनाते हैं लेकिन हाँ, पानी नहीं थोड़ी डालते सी, हैं। बिल्कुल थोड़ी थोड़ा सी डालनी हल्का सा, पड़ती है, थोड़ा सा, क्योंकि ताकि वो बिल्कुल- पत्ती को पका सके ना जरा। जी अच्छा, हमारे बिल्कुल। घर में तो बहुत गुस्सा करते हैं कोई पानी आपके डालते घर में तो रॉड इस्तेमाल हो रही है। आपको कभी मैं पिलाऊंगी ना, फिर बारबेक्यू आप के लिए वो सरिया टाइप जो है ना वो यूज होता है, हाँ। तो इसलिए चाय भी जरा डिफरेंट पकेगी। ये अब आपके घर वालों से पूछना पड़ेगा कि सीख बाकी लें अभी है। उससे। बिल्कुल दूध हाँ, वाली देखिए चाय वो सोबर नहीं खातून। अच्छी हाँ। लगती, यानी कि उसमें पानी डालना जरूरी है। थोड़ा सा डाल लें वैसे बस। आपकी रेसिपी भी मुझे अधूरी लग रही है। क्यों मैं बताऊं, जी? चाय पीने के लिए पहले आपको चाय की तलब होना जरूरी है। तो वो तो पहले आपने सोचना होगा। वो तो सौंफ, रहती है, इलायची वो भी तो तो नहीं सुबह डाली ना हाँ इसमें? सौंफ, आपने इलायची भी सौंफ नहीं डाली, डालती हूँ, सौंफ भी नहीं सौंफ डाली। डालती हूँ, देख, इलायची ज्यादातर कभी कभार लेकिन नहीं सबसे मिलती, ज्यादा सौंफ इम्पोर्टेंट डालती कि हूँ बस। आपको चाय की तलब होनी चाहिए। वो तो रहती ये तो है। मेन फर्स्ट स्टेप है यार। मुझे चाय बहुत पसंद है, हाँ। सुबह चाय ना पीऊँ तो वे फ्रेश नहीं होती। अच्छा, बारबेक्यू करेंगे जी खुद? नहीं, वो सिस्टर भाई वगैरह लगाते हैं, हम सिर्फ पकड़ के खाते हैं आप बस खाते हैं? और खाना लगा पसंद। के आगे देते हैं हाँ, कभी। मसाला वसाला बनाएंगे, जी। लगा के देंगी बोटियों वो पे? तो अभी सब कुछ रेडी हुआ होगा। हाँ, बस जब आप जैसे जाएंगे और गोश्त नोश आता है उसका फरमाएंगे। अलग कर देते हैं, हाँ। सारे मसाले डाल के रख देते हैं, जितना टाइम देंगे उतना अच्छा बनेगा ना, इसलिए। घूमने जाएंगे? बिल्कुल, ये कहाँ तो पे? बहुत ले क्यों चले जाएंगे या डामने को ऐसे ही वो। रात को? हाँ, क्योंकि सलमान शाम तो को ना दिन में नहीं 5-6 जाएगा। बजे जब फ्री होते हैं ना, हमारा जाना ज़रूरी होता है। अच्छा, आप यानी कि इस्लामाबाद लेक व्यू साइड ही आप जाओगे? जी। मोस्टली यहाँ पे अगर इस्लामाबाद की बात करें तो ईद के मौके पे ना बिल्कुल खाली वीरान दिखाई देते हैं। नहीं, मोस्टली जो लोग हैं, अगर मैं कहूँ तो 80% यहाँ पे लोग बाहर के हैं जो कि ईद के मौके पे चले जाते हैं अपने घरों को। हाँ। और ईद वाले दिन मेरे ख्याल से जो यहाँ पे आपको रश मिलता होगा वो बाहर से आसपास के जो इसके मज़ाफ़ात है उससे लोग घूमने के लिए आए हुए होंगे। हो सकता है। यहाँ वाले लोग नहीं होंगे, मकामी जो मतलब जो यहाँ रहते हैं, जॉब करते हैं, वो तो चले गए होंगे। हाँ, वो तो चले गए होंगे और दूसरे होंगे। सही। अच्छा, यही सीन, यही सिलसिला। इतनी गर्मी में घूमना फिरना, जवेरिया जाओगे आप घूमने? नहीं, मैं तो अच्छा, ये भी सोऊंगी। नहीं करना? नहीं, मतलब मैं खाना भी नहीं पकाना, शॉपिंग भी खुद नहीं करनी, बकरे भी खुद नहीं खरीदने। इतनी मुश्किल से आज इसको शो में लेके आए शो में वैसे कैसे आई हो? मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ। मुझे नींद अभी भी नींद आई हुई है? रात, हाँ मुझे बहुत नींद टॉर्चर आई नहीं है। किया, मैंने कॉल की थी। टॉर्चर किया? कहते हैं उस सलमान कॉल को। आपने टॉर्चर किया? उस कॉल को टॉर्चर कहते हैं। वो किसको? जो ये कॉल करते हैं, आए बार-बार उठे, कॉल करते उठे, हैं। उठ क्यों नहीं रही? अच्छा। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। मैंने कहा तो यार, फोन बंद कर दिया करो, स्विच ऑफ। लेकिन आप फिर उसको बता रही हो कि कल से ऐसे ही करें। वे मैं आपको हल दे रही हूँ, आप टॉर्चर नहीं होंगी। ये फिर मुझे ना उठा देते। क्यों ह्यूमन राइट्स वालों को उनके पीछे लगा रही हैं कि एक खातून को टॉर्चर किया इन्होंने? वो अब इनके पीछे पड़ जाएंगे, जो वुमेन प्रोटेक्शन से होती है वो इनके पीछे पड़ जाएंगे। आपने एक खातून को टॉर्चर किया है, वो भी ईद के मौके अभी पे। कैमरे में कह दें कि गलती होगी, हाँ। माजरत। हाँ, अपने अल्फाज वापस ले लें। हमें बेचारे को क्यों फंसा रही हैं? टॉर्चर नहीं किया। नहीं किया? नहीं। गुड। अच्छा, मैं सोऊंगी क्योंकि हम बाकी दिन में फिरते रहते हैं। बाकी दिन में कब? शूट्स में ना हर अच्छा, नॉर्मल डेज में, हर ईद के जगह जाना अलावा? होता है। हाँ, कभी हाँ। पहाड़ी इलाकों में जाना होता है, हाँ। कभी नॉर्दर्न साइड्स पे जाना होता अच्छा। है, तो वीडियो शूट या जितने भी शूट्स होते हैं, तो ईद पे तो बंदा सोए ना। मैं इतना थक गई हूँ घूम घूम के कि बंदा सुकून करे। ये वो घूमने वाली जो ख्वाहिश है वो अब नहीं है। कोई भी ख्वाहिश नहीं है। ईद का तो अपना मजा होता है ना। नहीं, इस ईद पे जवेरिया नहीं, बड़ी छोटी हो ईद गई पे है होता ना है। अब। नहीं नहीं, हाँ। छोटी ईद पे आता है हाँ। घूमने का मजा। अच्छा। कभी कभी बड़ी ईद पे हर जगह वो होता है ना खून। ये एक सैड पार्ट है कि पाकिस्तान में सफाई नहीं हॉरर होती। मूवी
हॉरर मूवी शूट कर लिया नहीं, करें। हर जगह पे वो सब पड़ा होता है गंद, आपको पता होगा ना। आजकल यहाँ पे ना मतलब नहीं उठाया जाता। ये एक बुरी बात है, ये होना चाहिए कि साफ सफाई फौरन होनी चाहिए। इस पे आप एक काम करो, इस ईद पे ना मैं आपको एक मशवरा देती हूँ, आप एक व्लॉग तैयार करो। आप सो मत, आपको ये जो इशू नज़र आ रहे हैं ना ईद के मौके वाले, आप इस पे व्लॉग बनाओ, इसको अपलोड कर दो सोशल मीडिया पे। पहले सारा दिन बनाती रहती है, मैं 2 दफ़ा अभी एक आपने और आइडिया दे दी है। नहीं, मैं 2 दफ़ा कर चुकी हूँ। मैं इनको बहुत सारे आइडियाज़ देने वाली हूँ, क्योंकि ये कुछ नहीं करती, कुछ तो करेंगी ना। इतने सारे आइडियाज़ रहती हैं। मैं 2 दफ़ा बना आप चुकी हूँ। इनसे एक्टिंग करवाएं, नहीं पड़ता। इनसे एक्टिंग करवाएं, इनसे मॉडलिंग करवाएं, अच्छा। वो बहुत आला करेंगी, बाकी इनको कुछ आए या ना आए। खाना खाना आता है वैसे? हाँ। अब ये भी टेंशन वाली बात है। आता है, मेरी सेहत देखें कितनी अच्छी है। सलमान, खाना खाना आता है इनको? सेहत देखें। बिल्कुल खाती हैं, बहुत ज़्यादा। कल मेरे साथ 3 पराठे खा गई हैं बैठी बैठी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब आप कहीं घूमने नहीं जाने वाली हो? फैमिली कहीं जाएगी घूमने? फैमिली जाती रहे, तो आप अकेले घर में? ये तो ईद का मौका ना, मतलब ईद की खुशियाँ ना हुई ना। हाँ, लेकिन जब फैमिली वापस आ जाएगी तो हम साथ बैठ के लूडो खेलेंगे, हम एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे। लूडो खेलेंगे, वाह ज़बरदस्त, ये तो अच्छी बात है। बैठ के एटलीस्ट फैमिली के साथ टाइम ज़रूर गुजारना चाहिए। अच्छा, खुशियाँ यही होती है जहाँ हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, फ़ोन में लगे रहते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, टीवी के सामने बैठे रहते हैं। अगर फैमिली के साथ मिल के बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप लगाएंगे, टीवी शीवी देखेंगे, तो खुशियाँ और दुबाला हो जाती हैं। मज़ीद में मेहमानों से जानते हैं कि ईद के मौके पे ये पहले तो ईद मिलन पार्टीज़ हुआ करती थी, एक दूसरे को घर जाके ईद मुबारक बोलते थे। अब का क्या सीन है, इन्होंने किस तरह से एक दूसरे को ईद मुबारक बोला, इस पे बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। ईद का पहला रोज़ और ईद की खुशियाँ हम आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं वंस अगेन। जिन्होंने अभी अभी टीवी ऑन किया है उन तमाम देखने वालों को हम ईद का पहला रोज़ हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहें, ढेर सारी खुशियाँ जो हैं वो इस ईद के मौके पे आप इंजॉय करें। अगर कोई गम है, कोई परेशानी है, कोई नाराज़गी है, तो आज के दिन उसे ज़रूर ख़त्म कर दें, क्योंकि ईद हमें यही सिखाती है, यही दरस देती है। फ़लसफ़ा ईद अगर आप पढ़ें, आप जानें, उसका यही मतलब है कि तमाम तर जो रंजिशें हैं, जो नाराज़गियाँ हैं, वो ख़त्म कर दें, एक दूसरे को गले लगाएं। उन तमाम तर जो नाराज़गियों को आपने दिल में जगह दे रखी है, उन्हें दिल से ख़त्म कर दें और खुशियों को दिल खोल कर जो है वो इंजॉय करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स, फैमिली, फ्रेंड्स, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो यही आज के दिन का, इस ईद का यही पैगाम और यही मकसद है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जवेरिया खान हमारे साथ हैं, सलमान यूसुफ हमारे साथ हैं, मिसबाह नज़ीर हमारे साथ हैं। बड़ी मज़े की इनसे जो है ना वो हम बातें कर रहे हैं कि ईद किस तरह से गुजारते हैं और क्या रूटीन इनकी रहती है खाने पकाने की। आपने देखा बड़ी मज़े की रेसिपीज़ इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं, जो कि आप लोगों ने घर में बिल्कुल ट्राई नहीं करनी। होता है कोई भी एहतियात इलाज से बेहतर है। यस, डिस्क्लेमर आपने देखा होगा ना कि ये स्क्रीन पे चला दीजिएगा ना नीचे, कि ये आपने घर में इसको कोई भी स्टंट हो, कोई भी चीज़ हो, घर में आपने इसको ट्राई नहीं करना है, इससे एहतियात करनी है। तो ये वो रेसिपी थी जो जवेरिया ने, पता है, घर में आप लोगों ने इसको बिल्कुल नहीं बनाना। मुझे जवेरिया ये बताओ कि ईद मुबारक की हम बात करते हैं, जैसे आप हमारे सामने आ गई हैं, फिजिकल आ गई हैं, तो हम आपको ईद मिलेंगे, ईद मुबारक आपको बोलेंगे, एक खुशी का एहसास होगा कि वाकई ईद है। टेक्नोलॉजी का दौर है, अब ज़रा हम क्या करते हैं, मैसेज लिखा, फॉरवर्ड टू ऑल, सब तो ये भी नहीं है, फॉरवर्ड कर दिया। अब तो ये भी नहीं है, हाँ। अब स्टेटस लगाया बस। ओह माय गॉड, अब तो बात भी उससे भी आगे की चीज़। हाँ, अब पर्सनल इनबॉक्स भी नहीं, एक स्टेटस लगा दो। अब आप रिप्लाई भी ना करो, अब आप रिएक्ट कर दो मैसेज को। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो इससे क्या वो वाली खुशी है? मुझे ये बताओ, जब आप छोटी थी तो अपनी बहनों को, अपनी फ्रेंड्स को, जो क्लास फेलोज थी, जो कजन्स वगैरह, उनको ईद कार्ड्स देती थी, चाहे छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, स्पेशल खुद हाथों से बना के कार्ड्स, मेहंदी, ईद गिफ्ट सारे, अच्छा, सब कुछ दे के आते थे। और पापा के साथ में जाती थी, सबको दे के। वही तो मज़ा था ईद का, खरीदती थी शौक से कि
कलर पूछ रही थी कि आपके क्या कलर्स हैं क्या दोस्तों से, अच्छा सिस्टर मुझे से। बड़े याद है जब ईद आने वाली होती थी ना तो मैं अपनी पॉकेट मनी ना सेव करना शुरू कर देती थी। क्यों? वो क्योंकि अब तो चलो मतलब वो प्रोफेशनल लाइफ में आगे उस तरह वो नहीं, लेकिन तब वो होता था कि मेरी ना क्लास में वो वाली बेस्ट फ्रेंड है तो मैंने उसको ना सबसे अच्छी ईदी देनी है, तो मैं अपनी पॉकेट मनी ना सेव करना शुरू कर देती थी। ऐसे ही है। अब वो दिन कहाँ गए? अब वो दिन गए, इसीलिए तो ईद का मज़ा नहीं आता अब, इसीलिए तो अब इसीलिए शौक जवेरिया लेना। दिन सो के गुजार देती। इसीलिए सो के गुजारते हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि अब हम मिलते नहीं हैं एक दूसरे से, बहुत दूरियां हो फोन गई हैं। पे व्हाट्सएप स्टेटस या सोशल मीडिया ने इतनी जगह ले ली है, वहाँ पे स्टेटस लगा दिया हालांकि सोशल और मीडिया बस स्टेटस करीब लगा करने के सो गया। हाँ बेसिकली वो करीब करने के लिए था, लेकिन हाँ, हम दूर होते जा रहे हैं दूर एक हो दूसरे गए। से। हाँ ये sad सलमान बात आप क्या करते हो? ईद मुबारक अगर करनी हो तो आप भी स्टेटस लगाते हो? स्टेटस तो लगाते ही, स्टेटस में अपनी वीडियो में लगा देता हूँ मतलब इस तरह से, लेकिन चलो ये कि वीडियो जिन हो, लोगों के ऑडियो हो, हाँ, पिक्चर हो, लेकिन ये है कि लगता तो जिनके written मैसेज फॉर्म में हो, लेकिन हाँ, स्टेटस तो लगाते हैं ना स्टेटस ईद तो जरूर मुबारक का। लगाता हूँ बिल्कुल, हाँ। लेकिन मैसेज वगैरह जो बचपन आते में क्या हैं करते थे? जी बचपन में क्या करते थे? बचपन में तो मैं मिलने चला जाता था और घर में ईद सबके भी देते थे? क्योंकि हम अगर लड़कियों की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि हम तो अपनी मेरे पॉकेट मनी बचा के रंग बिरंगी उनके लिए वो क्लिप लेने, हेयर क्लिप, वो डिफरेंट हेयर वो कलर्स मिलते थे, हेयर्स वो पिन्स मिलते, वो लेते, चूड़ियाँ लेते थे, मेहंदी लेते थे। मुझे क्रेन ट्रैक्टर ट्राली का बड़ा शौक होता था। मुझे आप इंजीनियर क्यों नहीं बने? जब मुझे मेकअप आर्टिस्ट क्यों बन गए? मैं बस मेकअप आर्टिस्ट इस्लामाबाद आया तो मेकअप आर्टिस्ट बन गया। तो यहाँ के फिजा ने आपको मेकअप आर्टिस्ट बना दिया। बिल्कुल। गांव की फिजा लेकिन फिर चाहती मुझे थी आप कुछ और मतलब बने। लोगों का होता है ना शौक ये इस फील्ड में आने का, ये इस तरह से नहीं था, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो मेरी कोशिश फिर यही थी कि अगर आप मैं इस फील्ड में आ ही गया हूँ, बाय चांस ही आया हूँ। बाय चॉइस नहीं है। नहीं हाँ। तो मतलब मेरा फिर ये कोशिश ये थी कोई लेकिन भी वो बाय काम चांस करना। आना भी आपके हाथ में इतनी परफेक्शन हो गई ना हाँ, माशाल्लाह से। वो फिर मैं वही बात बताने लगा हूँ कि मतलब मेरी कोशिश यही थी कि अगर इस फील्ड में आए गए हो तो अपने काम को इतना प्रोफेशनल बनाओ कि आपका नाम बन जाए, लोग आपको आपके नाम से जाने। Great. तो फिर इसलिए बड़ी मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल की। चलिए ये मेहनत अच्छी तो, बात है। हाँ, मुझे इस वजह अब से। बताएं ईद कैसे है? आप ईदी कैसे करते हैं? ईद मुबारक कैसे बोलते हैं? अभी मेरी अम्मी तो मतलब नहीं है, तो पहले मतलब जब छोटा था गाँव में तो अम्मी थी, तो अम्मी मेरी ईद की नमाज पढ़ाने जाती थी ना, मतलब जो औरतें होती थी उनको। तो अब्बू से मैं मतलब बहुत कम ईद लेता हूँ, या इस तरह से अब्बू मेरे मतलब थोड़े से ना छोटी ईद पे तो कहते हैं कि ईदी लेनी देने का कॉन्सेप्ट था, बड़ी ईद पे भी लेते हैं? बड़ी ईद पे भी लेता हूँ। वाह, अभी देते हैं? बड़ी ईद पे ईदी देते हैं? नहीं अभी तो मतलब ये है कि अब तो बड़ा हो बहाने गया हूं ढूंढते तो होंगे ना, बकरा ईद है, इस पे कौन सा ईदी देनी है? तो अभी पूरी फैमिली वहाँ तक अब्बू भी फिर वो मुझसे मांगते हैं ईद दो या इस तरह से, तो फिर वो अब वो चीज़ें नहीं रही। अच्छा अब वो तो वो दौर वो वक्त भी अच्छा था वैसे। वो वक्त मिस वो करते हैं। दौर क्या खूबसूरत वो दिन थे। मिसबा आप मुझे बताएं कि क्या बचपन में किस तरह से ईद मुबारक करती थी और अब किस तरह से ईद मुबारक करती हैं घर वालों को, फ्रेंड्स को? तब हमें ये होता था कि हमने जल्दी से जाके हमने कार्ड्स वगैरह लेने हैं, सब फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, अच्छे सोच अच्छा पहल करते थे ना जितनी जल्दी हो सके हम चले जाएं, शेर व शायरी करनी है, फनी हाँ। तो सबको कार्ड देने हैं, चूड़ियाँ देनी है, गिफ्ट करना है। लेकिन अब उस तरह नहीं होता। हाँ, अब क्या आप भी स्टेटस लगाती हो? चांद रात की मुबारक दे देते हैं। हाँ। और ईद में तो का चांद नजर आया, सबने स्टेटस लगा दी। ईद में तो और अब जब चांद रात थी सबने स्टेटस लगा दिए। ईद का पहला दिन था सबने स्टेटस लगा दिए। वो ऐसे नहीं। हाँ। वो हम सोए होते हैं, हमारे पापा लोग नमाज पढ़ के आते हैं, वो उठाते हैं, फिर हम लोग ईद मिलते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर मीठा खाते हैं। ईदी लेते हैं? ईदी नहीं, इस ईद में क्या है? हाँ देखा एक दुख भरी स्टोरी। इस ईद पे क्या ईदी मिलेगी है ना, ये बोल के टरका दी जाता है। बकरा ईद पे कौन सी ईद? इतना बड़ा जानवर तो लेके दिए देते हैं ना, जो ये सब कुछ हम पापा लोग तो करते हैं। हाँ, ये तो छोटी ईद भी होता है, ये तो उस पे भी हम शॉपिंग करते हैं, नॉर्मल डेज में भी शॉपिंग करते हैं। फिर भी हम ईद भी तो लेते हैं उसमें, वो अलग से भी होता है, जैसे आपने बोला कि बड़ी ईद या हो या छोटी ईद हो, ठीक है, तो मतलब जो जिनसे नाराजगी होती है उनसे माजरत करनी चाहिए और नाराजगी दूर करनी चाहिए। नाराजगी हाँ, वो बिल्कुल वो मुझे मेरे ज़हन में बात थी। मुझसे अक्सर दोस्त सब फैमिली में भी घर वाले भी नाराज हो जाते हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि सलमान आप सबसे माफी मांगना चाह रहा है। मैं मतलब जो मेरे दोस्त भी हैं ना, उनसे मैं वैसे भी गाहे बगाहे मांगता रहता हूँ माफी। लेकिन वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते हैं। क्यों? उनको लगता है कि ये एमी है, मतलब माफी मांग रहा, छोड़ो यार इसको, पागल है। हाँ, तो उससे उनको ये नहीं आइडिया कि एक इंसान का अपना दिल भी होता है। तो माफी मांगने वाला या माफ कर देने वाला इंसान जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। कोई नाराज है मुझसे? इतने आप वो इमोशनल होके बात नाराज नहीं है, आप बता दें, देखिए आज हम मिलके ईद का पहला दिन है, हम सब आपकी तरफ से रिक्वेस्ट कर देंगे।
कि भाई सलमान से बिल्कुल नाराजगी मत रखें, ये बहुत अच्छे इंसान है, अच्छे दिल के हैं। ये तो जो नाराज होते हैं उनको भी पता होता है कि ये अच्छे इंसान है, लेकिन नाराज कोई नहीं है। लेकिन फिर भी नाराज होना है, हाँ आदतन। हाँ आदतन कुछ होते हैं ना वो एमी फजूल में हो जाते नाराज फजूल में। कि उनको फोन नहीं उठाया तो नाराज हो गए, बात नहीं की तो मैसेज का अच्छा, रिप्लाई ये नहीं किया छोटी-छोटी तो बातें नाराज हो वाकई गए। ये बहुत ज्यादा है। इंसान मसरूफ हो सकता है, सो रहा होता है, जैसे अभी प्रोग्राम में बैठे हैं, फोन नहीं उठा सकते क्योंकि हम नाज़रीन के लिए तो अच्छी बातें कर रहे इसलिए हैं। मैंने ये बात भी इसलिए किया हाँ। कि जो मेरे दोस्त होंगे, जो मेरी फैमिली वाले होंगे, ये शो तो ज़रूर देख रहे होंगे या हाँ। देखेंगे, तो फिर उनको मैं यही बात बोल रहा हूँ कि इस तरह से नाराज ना हुआ करें। ये ना छोटी हुआ छोटी करें, बातें, सलमान क्योंकि से जब ना काम नाराज हुआ करें। बिल्कुल काम हाँ। जब बंदा कर रहा होता है तो काम कर बिजी रहे होता है ना, बंदा। हाँ। तो मैसेज ना रिप्लाई कर सके या फोन ना कर सके। अच्छा, तो ये जवेरिया किसी ना, मुझे लगता है कुछ खास लोगों के लिए ये बात है ना। हाँ, जो वो कह रहे हैं नाराज ना हुआ करें, बंदा बिजी हो सकता है, मैसेज का फौरन रिप्लाई नहीं होता, फौरन कॉल नहीं रिसीव कर सकते, ये कुछ खास लोगों को टारगेट किया जा रहा ऐसे ही है। है, खास लोग हैं। तो जो खास लोग हैं, प्लीज वो मान मैं इनको 4 साल से जानती हूँ, ये हाँ। बहुत अच्छे इंसान है। बिजी होते हैं तो रिप्लाई नहीं करते, लेकिन वरना जवाब अच्छे दे हैं। देते हैं। हाँ, ये और वरना बात है देते जब हैं। हम इन्हें फोन करते हैं तो हमें भी ये लेट रिप्लाई करते हैं, ऐसे लेकिन ही हम है। सलमान आपसे नाराज नहीं होते। हम नहीं होते, ठीक हो तो आप हैं तो आप भी ठीक हो मत गया। हैं। आपके साथ ऐसा कभी हुआ? मेरे साथ हर वक्त ऐसा होता है। हर वक्त ऐसा होता है? तो मैं रोजाना जवेरिया, status ऐसा लगाती क्या हूँ। है जो आपके साथ नहीं होता, हमें वो बताएं। हमें वो चीज़ बताएं, हमारे नाज़रीन वो जानना चाहते हो। मेरे साथ सब कुछ होता रहता सब है। कुछ होता है। हाँ, सो सैड ना। नहीं चल है। चिल है, मसले ये कोई नहीं है, एक्सपीरियंस रोड करती पे रहती है टेंशन ही मुझसे नहीं वो है, कितना। चलने दे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड, इंसान को वैसे ऐसा होना चाहिए है ना सलमान, हाँ। फर्क ना पड़े। लेकिन जब आपको, अच्छा ये चीज़ ना आपके लिए तो नुकसान वाली नहीं है क्योंकि आप तो इजी हो जाते हो, हाँ। लेकिन आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं उनके लिए बड़ी खतरनाक है जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता ऐसा है। होता है, ऐसा होता है। मैं बहुत सेंसिटिव थी पहले, हर चीज़ का बात फर्क बात पे पड़ता रो था। देना, हाँ। दिल पे लेकर बैठ जाना बात को, हाय पता नहीं क्या हो गया। असल में ना लोगों को नाराज होने की आदत हो गई है। हाँ। लोगों के नखरे बहुत ज्यादा हो गए हैं। ओह, एटीट्यूड, नखरे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब यही ये भी बात है। किसी खास तबके के लिए बात हो रही है, प्लीज आप बताएं। देखें, मैं रोजाना स्टेटस लगाती हूँ कि आई एम बिजी इतने से लेके इतने बजे तक, डोंट कॉल मी। और उसी दौरान लोग कॉल करते होंगे, उसी दौरान कॉल करते हैं, फिर नाराज भी होते हैं। उन्होंने स्टेटस नहीं देखा होगा ना यार। देखते हैं, अच्छा। फिर भी नाराज होते हैं और हाँ। कहते हैं कि तुम हमारी कॉल नहीं उठा रही हो। ओह, अच्छा आप तो बिजी होती हैं, आप कैसे देखती हैं कि उन्होंने देखा है? मैं जब रात को बाद free में हो जाती देखती होगी हूँ ना, टाइम लिखा होता है, जब सुकून फिर से टाइम free आ हो जाता है ना हाँ। किसने कितने टाइम पे स्टेटस देखा है। जब सुकून से क्योंकि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। Good. मैं जब शूट पे जाती हूँ मैं फोन को हाथ भी नहीं लगाती, Great. मैं रख देती हूँ साइड पे, बैग अच्छी में बात पैक है ना, करके, बस काम पे फोकस करना वरना चाहिए। फोकस बहुत हटता है। हाँ। तो फिर वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा क्या, बाकी लोग भी तो बात करते हैं, तुम ऐसी अच्छा कौन सी फिर स्पेशल हो। ये भी कहते होंगे ना, हाँ तुम्हें तो नखरे आ गए ना, अब तुम बड़ी बन गई हो, हमारा फोन कहाँ उठाओगे तुम। हालांकि मैं 8th क्लास से मॉडलिंग कर रही हूँ, ओह, तो मैं अब कहाँ बड़ी बनी हूँ, मैं तो पहले से काम कर रही हूँ। पहले से, यस। हाँ, तो मेरे से लोग बहुत बचपन से नाराज रहते हैं। ओह, तो यानी अब आपको फर्क नहीं पड़ अब मुझे रहा, फर्क बस नहीं, अब ठीक आदत हो गई है। जिसको मेरे साथ रहना होगा वो कॉम्प्रोमाइज कर ले, मैनेज हाँ, कर ले, हाँ, वो हाँ। मेरी रूटीन समझ जाए। और साथ एंड पे फैमिली ही होती है आपके, तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है बस। दोस्त नहीं है? नहीं। दोस्त फैमिली नहीं? नो, फिर तो आप अकेली है बिल्कुल। नहीं, मेरी सिस्टर्स मेरी दोस्त है, मेरी मामा और मेरे बस पापा आप तो दोस्त घर हैं। जाए ना, सिस्टर्स तो आपसे पूछेंगी ना, ये जो आपने सोच के बोला है ना, 2 सिस्टर हैं। मैं थोड़ी सी मोमो बन गई हूँ, मुझे कुछ चीज़ें भूल जाती हैं। चीज़ें क्यों भूल जाती है आपको? अभी से मैं बहुत चीज़ें भूल busy जाएंगी होती तो हूँ। आगे क्या करेंगे आप? बहुत busy अभी तो होती आपको बहुत सारी ईदें देखनी है, आपको ढेर सारी ईदी देनी है, अभी आपने ढेर सारे बकरे खरीदने हैं। नहीं, नहीं खरीदना हो इनको जो टक्कर पड़ी है उससे ये बकरों के करीब। अच्छा बैल खरीदे ना, नहीं, नहीं, बकरा बैल ना तो खरीदा, आपको बकरे ने मारा ना, बैल ने तो नहीं मारा। बैल इतने गुस्से से, आपने कभी उसकी आंखें देखी हैं? बहुत हाँ से? देखिए इतनी प्यारी होती है, प्यारी तो होती है, इतनी लेकिन खूबसूरत होती है, लेंस लगाए होते हैं। गुस्सा भरा। इस पे आप हंसी क्यों है? मैंने तो बैल का बोला ना कि उसने लेंस लगाए हुए होते हैं, आप क्यों हंसी है? आपने मुझे बोला। आप बैल हो। आपको मैं कुछ और कह सकती थी। क्या? बकरा? हाँ। बकरी? बकरी कह सकती थी, हाँ। आपको मैं शेरनी कह सकती थी, आपको मैं बिल्ली कह सकती थी। हाँ, बैल मुझे बिल्ली का है ना? हाँ, अब बिल्ली लेकिन मुझे मेरी बहनें भी बैल कहती हूँ क्योंकि उनको मेरी आंखें बैल जैसे लगती हैं। इसलिए आपको फिर वो बैल याद आ गया। फील हो गया ना उनको। मजीद हम जवेरी आपसे जानते हैं, सलमान से, मिसबा से भी हम बात करेंगे। ईद के हवाले से ये चटपटी बातें चल रही है। एक ब्रेक की जाने पड़ने, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ईद का पहला रोज़, ईद की खुशियाँ हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सच टीवी चाहते हैं, सच टीवी के मैनेजमेंट चाहती है, मेरी टीम चाहती है कि ईद का पहला रोज़ बल्कि ईद के तीनों दिन हम आपके साथ होंगे, मज़े मज़े की बातें होंगी, अच्छे अच्छे गेस्ट हमारे साथ होंगे, ताकि आपके ईद के रंग और दुबाला होते रहे, आपका ईद का जो दिन है वो और अच्छा गुजरे, आप बिल्कुल घर में अगर बैठे हैं बोर ना हो, क्योंकि हमें यकीनन ऑफिस से तो ऑफ है, मौसम गर्म है, बाहर भी नहीं जा सकते, तो टीवी के सामने बैठेंगे, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप हमारे प्रोग्राम देखते हुए बोर नहीं होंगे। ये चटपटी बातें आप सुनते रहेंगे जो कि हम अपने मेहमानों से कर रहे हैं। जुवेरिया, मैंने बैल की बात की थी, आपने बड़ा उसको संजीदा लेके दिल पे ले लिया और अपने पे ले ली। हाँ। मेरा ये मतलब नहीं था, पर मुझे मेरी सिस्टर्स कहती हैं कि तो आपको वो ख्याल आया। हाँ। लेकिन देखो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैंने तो ऐसे ही बोला। सलमान, मैंने तो यूं ही बात की। बिल्कुल मैं माइंड नहीं करती वैसे। बिल्कुल नहीं करती, कर बिल्कुल लिया करो, नहीं कर लिया करें। ईद का दिन है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नाराज़ हो जाए हम आपको मनाएंगे, नहीं नहीं ठीक है? नहीं, मैं नाराज़ नहीं हो सकती, मुझे होता ही नहीं है। मैं क्या गुस्सा आते ही नहीं आपको? गुस्सा आता है, नाराज़ नहीं होती। मुझे गुस्सा आएगा तो मैं बोल दूंगी, क्या करेंगी? बोल दूंगी, नाराज़ नहीं अच्छा, होंगी। बोल दूंगी, यानी कि हाँ, बता मैं दूंगी दिल कि में मुझे नहीं ये रखूंगी। बात अच्छी नहीं लग रही भी महविश, आप ये बात मत करो। हाँ, लेकिन मैं तो फिर भी वो बात करूंगी। मुझे बुरा लगा ही नहीं। मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा मुझे हाँ। बुरा लगाने के लिए, बहुत गहराई तक, कितना डीप जाना पड़ेगा? बहुत डीप जाना पड़ेगा, उसके लिए फिर मुझे आपको पूरा जानना पूरा पड़ेगा, जाना है पड़ेगा। ना? हाँ, अच्छा यार, मुझे ये बताओ, ईद है, कैजुअली हम तो वैसे रूटीन आपकी जान ही रहे हैं, क्योंकि आप एक लंबे अरसे से इस फील्ड में हो, हाँ। मॉडलिंग में हो, एक्टिंग कर रही हो, तो माशाल्लाह से फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी ऐसे ही है। लोग होंगे जो कि आप जानते होंगे, हाँ जवेरिया आ रही है, वो बिल्ली आंखों वाली है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ईद के दिन जब आप बाहर जाती हो, स्पेशली फैमिली के साथ, तो ऐसा कभी हुआ हो कोई फ़ैन मिल गया हो और कोई इस तरह का इंटरेस्टिंग वाक़या रहा हो? हाँ, मुझे एक दफ़ा एक छोटी सी बच्ची मिली थी, छोटी सी बच्ची, और वो मुझे कहती है मामा मैंने इनके पास जाना है, तो उसकी मम्मा भी कहती है मैंने भी इनके पास जाना है, तो मैं डर गई क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। अच्छा, ये कब का वाक़या है, कितना टाइम पहले? तकरीबन 5 साल पहले का वाक़या है। अच्छा। मैं डर गई थी, मैं अपनी हाँ। पूरी फैमिली के साथ थी ओह। और हम लोग प्राइवेट टाइम एंजॉय कर रहे थे, खाना अच्छा, खा अपनी रहे थे। यानी अपनी फैमिली के साथ कोई फैमिली गेट टुगेदर था? हाँ, हाँ। तो वो बच्ची और उनकी मामा आ गई, थोड़ी देर बाद उन्होंने कॉल करके अपने सारे मतलब कजन्स को भी बुला लिया। ओह, सब लोग आ गए थे। अच्छा। तब मेरी बहनें बहुत ज़्यादा मतलब पर्दा करती अच्छा, हैं, ठीक है, तो वो ठीक है। डिस्टर्ब होती हैं। अच्छा। तो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था कि मेरी वजह से वो डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन मैं खुश भी हो रही थी हाँ। कि फ़ैन मेरे लिए आ रहे हैं, Yes। मुझे पहचानना शुरू हो गए हाँ। लोग। पर मैं वो थोड़ी लाइफ सी- का फर्स्ट हैपनिंग हाँ, थी वो। हाँ, हाँ। पर मैं दुखी भी हो रही थी कि मेरी सिस्टर्स और घर वाले वो अनकम्फर्टेबल ज़रा हो रहे हैं। अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। उसके अलावा अब अगर मैं बात करूँ, हाँ। रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ फैंस मिल गए हों कि पहचान हाँ, लिया हो? मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। हाँ। पहचानते हैं, बस यही तंग नहीं करते, अच्छे हो गए फैंस। आते अच्छे हैं, हो गए, कहते हैं सेल्फी, समझदार हो गए, हाँ, अच्छे हो सेल्फी गए। लेनी, सेल्फी लेनी, मैं कहती हूँ हाँ ले ले, फिर चले कोई जाते बात नहीं, सेल्फी बनाए और जाएं। हाँ, हाँ। कहते फॉलो बैक कर दे, मैं कर देती हूँ, मैं कहती हूँ okay, अच्छा, हाँ। वैसे कितनी बाद अच्छी- में अनफॉलो कर देती हैं, नहीं अच्छी नहीं, झूठ नहीं बोल है। रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हाँ। मैं फॉलो बैक करती हूँ फॉलो बैक सबको। करती, हाँ। कितनों को करेंगी? फैंस तो आपके इतने लाखों की तादाद में होते हैं। जो मुझे बंदा रियल में मिलता है ना, मैं हाँ। उसको फॉरन फॉलो बैक कर देती हूँ, मैं कहती हूँ वाह। कोई बात नहीं। क्या ये वैसे आपके फैंस सुन के कितना खुश हो रहे होंगे? हाँ, मैं उनको करती हूँ, उनको कि पता है। देखिए जवेरिया हमें जो है ना रिस्पॉन्स करती है, तो मैसेजेस भी करते होंगे फिर फैन, आपका सोशल मीडिया जो ईद के दिन ईद मुबारक से भर जाता होगा, हाँ। तो वहाँ सबको कैसे जवाब देती हैं? वो तो बड़ा मुश्किल हो तब जाता मुझे है, बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि वो तो मैं यकीन करो ईद वाले दिन फ़ोन देखना छोड़ देती हूँ। ये हाल हो जाता है, बेचारा फ़ोन हैंग नहीं होना देख शुरू हो जाता सकता है। क्योंकि ईद पे मुझे एक्चुअली पीआर पैकेजेस हाँ। वगैरह आते हैं, हाँ। क्योंकि हम जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके पास आते हैं, तो पीआर पैकेजेस को देखना, उनके हाँ, शूट्स करना, exactly, पूरे ईद हाँ। के 3 दिन में हम 6 शूट कर रहे होते हैं घर में ओह, बैठ हो, हो, के, हो। तो उनका रिस्पॉन्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईद भी बिजी होती है ना। बिजी, ईद एक्चुअली में कमाई में जा रही होती हाँ, है ना, पॉकेट मनी, कमाइएँ, ये ऐसे ही ज़रूरी है। हाँ, सलमान, आप मुझे बताओ, क्योंकि आपकी तो फ़ैन फॉलोइंग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, मुझे भी पीआर आते हैं क्या मेकअप से एक रिलेटेड पब्लिक ऑफिशियल। फिगर हैं, तो आपकी ईद या फैमिली टाइम वो डिस्टर्ब नहीं होता? मुझे थोड़ा सा इशू ये होता है कि जब मेरी क्लासेस वगैरह होती हैं, मेकअप वर्कशॉप अच्छा, वगैरह, हाँ, तो उधर जब जाते हैं तो उधर बहुत ज़्यादा आवाम होती है, ज़ाहिर तो बात है। लड़कियां जो है ना वो खींच रही होती हैं, कोई इधर लड़की खींचती है, खींचती कोई है। इधर खींचती आपकी है, मिसेस को pics कितना के बुरा लिए। लगता होगा? सुन रही है मैसेज। है ना? नहीं, उसको पता है कि ये इसका आदत, काम उन्हें भी है। आदत होगी कि ये हाँ। इनका काम है। हाँ, हाँ। वैसे उनको समझाता रहता हूँ साथ साथ, जरा कूल लेकिन रखते ये हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा काम है, आप बिल्कुल परेशान सब नहीं मेरी होना। बहनें हैं। हाँ, मेरी बहनें हैं सब मेरी कह रहे तुम ये फ्रेंड्स हैं, उनको पता है, ठीक है। फ्रेंड्स हैं, देखे कवर कर ले। फ्रेंड्स तो बन नहीं सकती हैं ना, देखिए, हाँ, तो फ्रेंड होते हैं। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स तो होते हैं, फैंस इसलिए होते हैं। जब क्लासेस वगैरह होती हैं तो उसमें हाँ। थोड़ा सा इश्यूज होता है, जब वो पिक्स वगैरह ले रहे होते हैं या हाँ। खींच रहे होते हैं हाँ। दूसरी बात, तो वो मैं उनको मना करता हूँ। बाकी मैं
मतलब पिक्स वगैरह या वीडियोस वगैरह बनाते हैं लोग, तो हाँ। इजीली उनको कहता हूँ बना लो। वो तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन ज़्यादा गैदरिंग में या अगर स्पेशली आपकी फैमिली आपके साथ हो, फिर कैसे मैनेज करते हैं? फैमिली बहुत कम मेरे साथ होती है, तो घर में ही उनसे ज़्यादा मुलाकात होती है। फैमिली को घर में रखा हुआ है, हाँ, कितनी गलत तो बात है। हम उनको ये आज दोस्तों के वैसे साथ आज इनको ना इनके साथ इनकी फैमिली होनी चाहिए थी यहाँ शो में। जरा हम जानते हैं कि सलमान और क्या क्या आपके साथ जुल्म ज़्यादा चले कल उनको ले आता हूँ। कल सेकंड डे हम उनके साथ करते हैं कि बताएं सलमान जो है वो कहेंगे हम किस इसको तरह हम जानते नहीं है हाँ। इसको, ये कौन है हम नहीं जानते अब इसको, हम भूल गए हैं। लेकिन मुझे ये याद है कि एक दफ़ा मैं मतलब अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, तो मेरी मतलब फ़ैन फॉलोइंग तो थी, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि अच्छा। मतलब गाँव वाली साइड में भी मेरी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। ओह, तो वो कुछ लड़के आए मेरे पास, तो मेरे दोस्त के सामने आके कहते हैं यार आप सलमान हो। मैंने कहा यार मेरी तो आज ड्रेसिंग मतलब पैंट शर्ट मैं हाँ। मतलब पहनता हूँ, तो गाँव में मतलब सूट वगैरह पहनता हूँ। तो मैंने कहा आज तो मैंने सलवार कमीज पहनी है, इन्होंने फिर भी मुझे पहचान लिया। अच्छा, लोग जो तो- पहचानने वाले होते हैं ना सलमान, वो आपको पहचान लेते हैं। ये वो जो मेरे फेस पे एक निशान है, इसकी वजह से भी लोग मुझे पहचान लेते इसके हैं अलावा ज़्यादा। भी मतलब मतलब ये चीज़ जो है आंखों से भी ना, पहचान मास्क लेते हैं। लगाओ तो आंखों से पहचान जाते हैं। एग्जैक्टली, और ये मेरे साथ वाकयात हुए। उसके अच्छा। बाद मैंने कहा मास्क का फायदा नहीं फायदा है, नहीं है। उतार पहचानने दो, वाले निकाल पहचान दो, वैसे ही जाओ। मास्क लगा के भी तुमने अपने आप को जरा वो उसमें अजियत में डालना है, खामखा सांस बंद करना है, तो मास्क उतार दो, लोगों ने पहचानना ही पहचानना है। बिल्कुल, तो हाँ। ये थोड़े से इश्यूज वगैरह होते हैं, बाकी तो मतलब सबके साथ वीडियोस तस्वीरें वगैरह हाँ। मतलब इजीली बनवा भी लेता नहीं, हूँ। तो और कभी ऐसा हुआ हो कि थोड़ा अनकंफर्टेबल हुए हो कि ये मेरा पर्सनल टाइम था, फैमिली टाइम था, क्योंकि ओके फाइन, मतलब फैंस होते हैं उनके साथ, आपको आप उनको कभी उन्हीं की वजह से आप लोग होते हैं, ऐसे है। लेकिन बाज़ दफ़ा ज़रा थोड़ा लगे अजीब सा कि हाँ, फैमिली टाइम होता में, है। पर्सनल टाइम में। पर्सनल टाइम में ये है कि रात के टाइम जो लोग मुझे कॉल करके ये कहते हैं कि यार हम मतलब आपके इलाके में आए हुए हैं, हाँ। मतलब दोस्त होते हैं ना, तो उनके दोस्त आए होते हैं ये इस अच्छा, तरह से, अच्छा। तो यार आप गाँव आए हुए हो, हमने आपके साथ तस्वीर लेनी है, वीडियोस लेनी है, तो मतलब वो टाइम आपका फैमिली के साथ गुजर रहा होता है, तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा इशू होता है कि यार थोड़ा ये अच्छी मुश्किल बात हो नहीं है। जाता है ना। हाँ, कल रात तो- को आप मुझे भी कॉल्स कर रहे थे, तो मेरे लिए भी ऐसा ही सेम सिचुएशन यही था। मिसबा, तो क्या लगा आप दोनों की बातें सुन के, क्योंकि आप ना सुन रही हैं, सोच रही हैं, और मुझे मैं- लग रहा है कि आप कुछ बहुत गहरी सोच में आप मैं- बैठी हमारे साथ हैं, लेकिन सोच कहीं रही और मैं हो। आप लोगों की बातें ही सुन रही हैं, enjoy enjoy कर रही हैं। आप हमें बताएं भी ना, देखिए हम कब से हम तीनों बोले जा रहे हैं, जी जी बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारे इम्तिहान ले रही है, ऑब्जर्व कर रही है, अभी मैं हाँ, रिजल्ट जज है। दूंगी, नहीं, है ना, नहीं। जज। कौन अच्छा बोल रहा है? ऐसी बात नहीं है, कैसी बात सर सही कह रहे हैं, मैं इनके सर साथ तो होती सही हूँ कह ना रही है, अक्सर। मैडम भी सही कह रही है, आप ऐसी हमें भीड़ ऐसी भीड़ आ जाती है ना जो इनके साथ पिक्चर बनाने हाँ। के लिए, कुछ मेकअप के लिहाज से पूछने के लिए, कोई किस चीज़ के ब्रांड का नाम पूछे, कोई इस चीज़ हाँ। का नाम, फिर मैं उन सबको अक्सर इस तरह से होता है कि पार्लर में जब मैं काम कर रहा होता हूँ अच्छा। तो लोग बाहर आ जाते हैं, अच्छा। तो जो भी मतलब आते हैं तो ये उनसे बात करती है, तो ये किसी को अंदर ले आती है, तो फिर मैं उससे गुस्सा करता हूँ कि यार मतलब देखो ये अच्छी बात नहीं है, मैं उनके हाय। सामने तो कुछ नहीं कह सकता, ओए होए होए। तो इस मैं तरह वही उनको अंदर तो ना आपको आने दिया डांट करो। पड़ जाती है ना, नहीं, वो तो- तो पता है, वो फिर मेरी गलती है, मैं फायदे कहती हूँ की है। आज आज है। फायदे वाली बात है। अच्छा, ऐसे कभी आप अपने फैमिली के साथ आउटिंग पे गई हो, जैसे ये ईद का मौका है तो इस तरह जाएं, तो कोई जानने वाला मिल जाए, लाइक अ फैन कोई मिल जाए, तो मुझे कोई नहीं पहचानता, मैं मैं लुक चेंज आप कर जो नाम ले रही हैं, मासूम है ये। अच्छा कितने मजे से कह रही, मैं खुद मुझे एंजॉय कोई नहीं करती हूँ। पहचानता। हाय, मैं झूले, मुझे बहुत पसंद है झूले, मैं ज़्यादातर झूलों में। आप एक दफ़ा हालांकि मैं हाँ। आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ कि फैसलाबाद में हम गए, अच्छा, ठीक है, तो मेरी उधर मेकअप वर्कशॉप थी, तो जब हम क्लास से बिल्कुल फ्री हुए तो जो 7 स्टूडेंट गए थे ये भी, तो ये कहते सर हमें झूले दे, वो ट्रैक नहीं होता जो उसमें ड्रैगन झूले है। लेने लगे, अच्छा, ड्रैगन अच्छा। ड्रैगन में ये झूले लेने लग गए, और एक तो उसके अंदर लेट ही गया ना, और ये भी उसको बाजू से पकड़ लिया, मैंने कहा खुद को देखो, उसको छोड़ो यार, मैं तो खड़ी हो जाती हूँ, मैं छोड़ के, मुझे बहुत पसंद है। जिधर जाए बच्चों की तरह Discovery सर में झूले तो- ले रहे हैं अभी मेरे। यानी कि आपने कहा था आप लेक व्यू जाएंगी, वहाँ तो ये झूले हैं ना, है ना, तो यानी मैं तो करती बच्चे हूँ। तो बाद में, मिसबा पहले होगी। पार्क में मैं भी जाती पहले इसलिए होंगी। हूँ आप भी झूला चले करने। लेंगे, और आप तो घर में सोओगी, आपने अभी भी कहा मैं तो घर में सोऊंगी। ईद के तीसरे दिन जाके मैं झूले लूंगी। तीसरे दिन झूले ना लेना, हमें लगता ही नहीं है। मजा आता है ना, हाँ। झूला बहुत लगता है, मैं बहुत चीखें मारती हूँ, पर मैं दोबारा फिर जाती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे अच्छा, फिर, मुझे डर लगता है ना, तो मैं हंसती रहती हूँ, बस हंसी आती है। मैं कलमा पढ़ती हूँ, मज़ा मेरी भी वजह से आता काफी है। बार झूला अच्छा, रुका है। ये चीज़ होता है मोस्टली, जो कभी कभी बैठते हैं ना, ये अक्सर होता है कि बंदा ज़रा डर जाता है, हाँ, उस तरह नहीं रहता, कॉन्शियस का अनकॉन्शियस हो जाता है। अच्छा मिसबा, इसके अलावा सलमान से मैंने बड़ी कुछ चीज़ें जानी, जबेरिया से बहुत कुछ जाना,
ईद के अलावा मतलब ईद के दिन और क्या एक्टिविटी आप करती हो, क्योंकि आप बिल्कुल खामोश हैं, मुझे कुछ ना इंटरेस्टिंग आपसे जानना है जो नाज़रीन को पता चले कि अच्छा ये लोग घर में इतने फनी तरह से रहते हैं, इतने आजकल यहाँ आ गई ना, वैसे सारा गोश्त जो होता है भिजवाना होता है सबके घरों में, जिधर वो मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ। वो घर के सारे काम करती हैं। वो पैकेट आप बनाती ये तो लड़के मैं ना नाम नोट करती हूँ। अच्छा, नाम नोट कि फलां के घर में पर्चियाँ ऊपर लिख के लगाती है कि ये इतने इनके ज़्यादा घर। होते हैं ना कि मिक्स हो जाता है, कोई रह जाता है, हम चाहते हैं कोई रहे ना, सबको पहुंच जाए। ये करती हूँ। फिर कोई ना कोई हमारे घर आ जाता अच्छा। है, फिर या हम जाते हैं। हाँ, शौक होता है हम रिश्तेदारों के तैयार घर- हो हैं, अब हम जाएं जरा बाहर निकले जरा घूमने उनके फिरने, घर, अब हाँ हम जी। किसी के मेहमान चूड़ियों बने, के कोई कपड़ों हमारी के पैसे खिदमत- पूरे करने जाती जी, है ना। दिखाना होता है ना, तस्वीरें बनानी होती जो है। शॉपिंग की अब वो पैसे तो पूरे करने हैं ना, पिक्चर्स सबसे पहले बनानी तो है, रेडी अपलोड करनी है, होके पिक्चर क्लिक करने और स्टेटस पे लगा देने, ईद बस मुबारक। फिर सो जाना, कपड़े उतार देने, मुंह हाथ धो देना। नहीं नहीं, फिर हाँ। टिकटॉक बनाना, वीडियोस बनाना, वीडियोस फिर बनानी ये है, सब वो कुछ। जो शॉपिंग की है, जो इतना खर्चा किया है, वो पूरा तो करना है। ये अब एक अगर दो वीडियोस तीन नहीं दिन तो बनेगी, होते हैं। पिक्चर्स नहीं बनेगी, खास करके मैं सलमान की बात करूं, इनके तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ज़ाया नहीं होते। सारी पिक्चर्स नहीं बनेगी, गैलरी नहीं भरेगी, सलमान की ईद पूरी नहीं होगी। लाइव बैठ जाते हैं ना, लाइव बैठ जाते हैं आप, फिर पैसे पूरे अर्निंग हो होती रहती है। लोग बाहर के जो लोग देख रहे हैं उनको कहूँगा थैंक यू, आप लोग जो डॉलर शालर मारते हैं। ईदी भेज दे, हाँ, ईदी भेज sorry, दे। हाँ, ईदी ये भेज दे, ये ईदी ईद भेज बटोरने का एक अच्छा जो है वो हाँ, तरीका है। फर्स्ट डे जो हमारा होता है, हम हाँ। पिक्चर क्लिक करें, वीडियो बनाएंगे, ईद वो तो इससे लेनी चाहिए। अभी इस महीने इसका 50,000 रुपया आया है। वाह क्या बात है भैया, हमें ईदी दे के जाओ। ये लाइव हमने बैठती ईदी रहती नहीं देनी, आप हमें ईदी दे के जाओ। जी ठीक है। सेकंड डे जो होता है वो सिस्टर्स वगैरह आ जाती हैं। अच्छा, थर्ड डे जो होता है हम सब ने मिल के जाना होता है। कहीं घूमने फिरने, हाँ। बाहर आउटिंग के लिए। जी भांजी होते हैं, वो कहते हैं चले चले घूमने जाए, मैं उन सब के बहाने ना उनको लेके चली जाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। उनको भी झूले कराना, हुड करना, फिर भी हम सेवर खाते हैं हाँ, ईद में फिर भी भी। सेवर कुछ और खाना चाहिए, बल्कि साथ में पका के ले जाना चाहिए, पिकनिक करनी चाहिए। वो आके खाते हैं, वो कौन घर लेके में? जाए? हाँ, बारबेक्यू हम बाहर जाके बाहर करते हैं। वही ईद होती है ना कि आप जी। एटलीस्ट चलेगी तो गोश्त के पैसे तो बच और जाते हैं क्या, ना, वो जाके रोटी, बारबेक्यू सालन आप बाहर खाना करें वो। ताकि मज़ा आएगा। वाकई जी। ईद जो है वो हम गुजार रहे हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद हम चटपटी बातें करते हैं। नाज़रीन आप हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद और इंटरेस्टिंग सी होगी डिस्कशन से। देखते हैं सच सवेरा। वेलकम बैक नाजरीन। ईद का पहला रोज़, ईद की खुशियाँ आप लोगों के संग हम ईद मना रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप खुश रहें। ईद का पहला रोज़ है, बल्कि ईद के तीनों रोज़ आपके साथ होंगे, डिफरेंट मेहमान होंगे, खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे और हकीकी खुशी क्या होती है वो आपको दिखाएंगे। ये जो नाराज़गियाँ हैं इनको ख़त्म करें, नाराज़गियों के साथ बिल्कुल ईद नहीं मनाएं। अच्छा जवेरिया, आखिरी सेगमेंट है, कुछ ही मिनट्स हमारे पास होंगे, बिल्कुल टाइम का पता नहीं चला, इतनी मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। आपका पसंदीदा एक्टर कौन है? ये भी जरा आपके फैंस को पता चल जाए ना, जरा आपकी पसंद ना कोई भी बोल दूँ ना, जो आपका पसंदीदा है, कोई भी बोल दो। अब बुराक मुझे थोड़ी डेनीज- पता है कि आपको कौन सा बुराक पसंद- डेनीज मुझे बहुत प्यारा लगता है, हाँ, बहुत प्यारा लगता बहुत प्यारा है, वहाज बहुत प्यारा है। है, यानी आपका क्रश है? जितने बहुत सारे जितने crush अंदाज में कह रही है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। वहाज बहुत प्यारा है। अच्छा, हाँ, यानी फेवरेट है आपके। वहाज और भाई के वहाज- ड्रामे में अभी हाँ। मैं रिसेंटली मैंने काम किया है, तो उसमें ये देख रही मुझे तस्वीर उनके साथ देखी, तो कहती है यार ये मेरा क्रश है। मैं कहा चलो आ जाओ फिर। मेरे बहुत सारे क्रश हैं, बहुत फवाद सारे? खान, हमजा अली अब्बासी, बहुत सारे? हाँ मुझे बहुत लड़के पसंद हैं। क्रश तो एक मतलब होता है। मेरा मतलब है बहुत लड़के पसंद हैं। ये अब आपके फैंस जो हैं इस बात को नोट कर दें। खैर ना कोई बात नहीं, मेरे खैर, फैंस कोई भी कुछ बात- बहुत प्यारे हैं, कौन? लो। मेरे फैंस भी अब बहुत उनमें प्यारे भी हैं। कोई बहुत हो प्यारे, हाँ फैंस भी बहुत प्यारे। बात जो को जो cover प्यारा होता है वो मुझे प्यारा लगता है। हाँ हाँ, हाँ। मुझे टर्किश लड़के बहुत पसंद हैं। हाँ। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ईद के मौके पे, अगर आपको किसी एक्ट्रेस के साथ ईद का दिन गुजारने का मौका मिले या ऐसा कुछ चांस हो, तो किस एक्ट्रेस के साथ आप ईद का दिन जो है वो गुजारना पसंद करोगे? एक्ट्रेस, यस, एक्ट्रेस। पाकिस्तानी एक्ट्रेस, हाँ पाकिस्तानी ऑफ कोर्स। मैं यमुना जैदी के साथ गुजार लूँगी ईद। लुबना,
यमुना जैदी। यमुना जैदी, क्योंकि उनको एक्टिंग बहुत अच्छी आती है। हाँ, तो मैं उनसे कुछ टिप्स ले लूँगी। यानी कि आप अदाकारी भी चूँकि करती हैं, हाँ। एक्टर भी हैं, तो इस लिहाज से आप उनको हाँ। जो है वो पसंद और अगर करें। मैं इंजॉय करना चाहूँ तो हानिया आमिर के साथ चली जाऊँगी। हाँ, चिलबंदी। हाँ। यस, वो ईद का जो दिन है वो बड़ा खूबसूरत हाँ। बनाएगी, नो डाउट, नो डाउट। सलमान, कोई और ऐसी एक्टिविटी जो ईद के दूसरे और तीसरे दिन के आपने प्लान कर रखी हो? सेम बात उधर ही आ जाती है कि काम, मेरी तो जिंदगी छोटी सी है हाँ, कि तो उसमें काम ही करना है। काम ही करना है। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी ये तो फैमिली नहीं जो कि है, आप हमेशा काम में रहो। अब ईद का मौका है, ईद वाले दिन तो काम को छोड़ देना भाई। असल में पूरी फैमिली है ना जो मुझ पे ही डिपेंड है। हाँ। तो फिर उसके लिए तो फैमिली चाहती है कि आप ईद ना मनाओ। फैमिली चाहती है कि ईद ये मनाओ, बड़ा वो जुल्म तो है। कहते हैं बड़ी कि बड़ी आपकी स्ट्रिक्ट फैमिली है, फिर अगर आपको ईद नहीं मनाने नहीं दे वो ईद मनाने देते हैं। हाँ। लेकिन मुझे खुद फील होता है कि यार अगर मैं ईद मनाने लग गया तो फिर अगला महीना सर पे आ गया है, अगला दिन आ गया है, वो दिन के लिए मतलब चीज़ें लानी देखिए, है, ईद में तो खर्चा। सबको छुट्टी होती है ना। वो अब इवन अब देखें जो डेली वेजेस वाले लोग हैं वो भी छुट्टी करके ईद मनाते हैं घर वालों के साथ। आपके साथ आपकी फैमिली जवेरिया बड़ा इनके साथ जुल्म कर रही है। नहीं शाम के टाइम तो घर ही होता हूँ। अच्छा, ठीक है, तो दिन के टाइम ये है कि काम मतलब करना दिन के टाइम जरूरी क्या होता है। वही अक्सर फिर सैलून, मेकअप और यही चीजें ईद हाँ, वाले दिन भी अक्सर यही लोगों routine? ने मतलब अपने मतलब गैदरिंग वगैरह करते हैं। हाँ। तो मतलब अपने रिश्तेदारों वगैरह के घर में जाते हैं। अच्छा, तो वो फिर मेकअप के लिए आ जाते हैं, पार्लर पे कॉल कर लेते हैं। अच्छा। तो अक्सर फिर मैं इसको भी तो जो करीब ईद के करीब दिन भी सैलून बंद नहीं होता? नहीं, अभी मैं इनसे नहीं। मेकअप करवा के आई हूँ। ओह, इनका भी हेयर स्टाइल मेकअप वगैरह की है ना, नहीं, देखिए। आपका मेकअप नो डाउट बहुत अच्छा है, तो डिमांड तो होगी। फिर बाकी वही बात है, ईद वाले दिन भी लोग कहेंगे कि नहीं हमने तो मेकअप सलमान से करवाया। तो फिर अक्सर हाँ। इसी तरह होता है कि जो करीब स्टूडेंट हैं या हाँ। जो मतलब वर्कर हैं उनको फिर कॉल करता हूँ, फिर वो सब आ जाते हैं। स्टाफ तो फिर ज्यादा सब चाहिए मिलके- होता है क्योंकि रश बहुत ज्यादा हो बिल्कुल, जाती होगी। इस तरह तो फिर इसलिए वो काम ज़रूरी होता है। हम्म। तो यही मसरूफियात रहती है ईद के दिन। लोगों को खूबसूरत बनाना, उनकी ईद अच्छी, तो उसमें फिर आपकी डिमांड भी बढ़ जाती होगी, पैकेजेस हाई हो जाते होंगे। नहीं, जो नॉर्मल ये पार्टी मेकअप में आता है ना, ईद का पार्टी जो मेकअप में आता है। हाँ। लेकिन यह है कि मेरी डिमांड हाई नहीं होती है। हाँ। नॉर्मली मैं जितना वैसे लोगों से ले रहा होता हूँ पेमेंट वगैरह उतनी ही लेता हूँ। 10,000, क्योंकि- 15,000, 20,000 पार्टी अब वो मेकअप इतनी का, ज़्यादा होती है, वो है कहते हैं ना, कि यार पार्टी बहुत मेकअप का। बिल्कुल इसी तरह तो ही। ईद के दिन जरा डबल ट्रिपल रेट्स। नहीं, हाँ, इतने ही लेता हूँ। इतने नॉर्मल? हाँ, तो ये इसीलिए- नॉर्मल है? नॉर्मल है ये। नॉर्मल है। नहीं नहीं, हमें पता होता है कि नॉर्मल नहीं है। है ना? हाँ। अब देखें ना, ईद का दिन है, वैसे ऑलरेडी इतना खर्चा हो कल चुका भी है। हम शूट पे थे, 20,000 रुपया दिया है इसको इसने मुझे दिया है मैंने ना इनको, ये मेकअप मेरे का। दोस्त है फिर भी लिहाज नहीं करते। भाई भाई, काम दोस्ती अपनी में जगह लिहाज पे- नहीं होना चाहिए। हाँ। अब देखिए, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो तो खाएगा क्या? डिस्काउंट भी नहीं दिया। तो अच्छी बात है ना, काम में नो डिस्काउंट, प्रोफेशनलिज्म काम में। देखिए ईद हो, ये सीजन है, अब ईद बिल्कुल। की बात है, इसी में तो ज्यादा मतलब वो एक सीजनल ये चीज है, इसमें आपने ज्यादा अर्न करना है। बाकी रूटीन में नॉर्मल डेज में आपका कभी कभार शूट हो गया, कभी कभार कोई सी शादी, कोई गेट टुगेदर। हाँ, ईद में पार्टीज भी होगी। होती है बिल्कुल अभी होती तो है। इसके उसमें बाद बड़ा भी। हाँ, उसमें भी देखिए ये जवेरिया ने पहले से प्लानिंग कर रखी होगी। मिसबा, आप क्या करोगी ईद का दूसरा तीसरा दिन? ईद के दूसरे दिन हमारी सिस्टर्स सोना? आ जाती हैं। नहीं, सोना नहीं, सिस्टर्स आ इतना जाती हैं। सीरियस क्यों हो रही हो? कुछ ना कुछ सोच रही हो आप, माशाल्लाह यकीन हम करो। 8 बहनें हैं ना। हाँ, तो जब सब बहनें, उनके 8 शौहर, बहनें? बच्चे आ जाएंगे तो फिर हम 8 कहाँ महीने, से माशाल्लाह। पूरा फंक्शन तो घर में ही बन जाएगा। हाँ, उनके बस। बच्चे भी हैं, हाँ जी। फिर वो अपनी फैमिली यानी हस्बैंड, ससुराल और जो फिर नन। बस हाँ। आना, ईद मिलना, खाना हाँ। पीना, एंजॉय करना। अच्छा, रात इनको को तो निकल बाहर से जाना। किसी को इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं नहीं। पड़ती। भाई कितने हैं? एक। एक लौता भाई। हाँ जी। और 8 बहनें माशाल्लाह से। जी। तो ये पूरी वो इवेंट की गैदरिंग जो है वो आपके घर में हो जाएगी। ज्यादा हो जाती है, वो भी शादीशुदा, उसके भी बच्चे हैं। और हाँ जी, उसके भी 2 उनके भी बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो यानी एक बड़ा ग्रैंड इवेंट ईद का। अक्सर बच्चों को संभालने के लिए ले आती है पार्लर में, इसलिए मुझे समझ वो पार्लर में आप बच्चों को संभालेंगे या बच्चे जो है वो काम को संभालेंगे? बिल्कुल, जब घर पे कोई नहीं होता ना, हाँ। जब भाभी भी नहीं होती, तो एक जन्नत है मेरी भतीजी, उसको मैं 2 दहा लेकर आई हूँ। वो सर को बड़ा तंग करती है, इसलिए सर भी हो गया। सर का काम डिस्टर्ब करती है। अब ईद वाले दिन तो वैसे इतनी मसरूफियत, तो आप और ज्यादा सर को जो है वो तंग करवाती हैं। क्या करें, फिर आना भी होता है, हाँ। घर भी देखना होता है। जब सब आपकी कुछ सारी मैनेज करना सिस्टर्स वगैरह आती हैं ईद के मौके पे, तो उसमें सब मिलजुल कर बारबेक्यू करते हैं, कुछ बिल्कुल। खाना वाना, डिफरेंट डिशेस पकाना। जब सिस्टर्स आ जाती हैं, फिर वो किचन में जाती हैं, फिर सुकून मिल जाता है मुझे थोड़ा फिर सा। आपको जरा रेस्ट मिल जाता बड़ी बाजियाँ, हाँ हाँ। जी, वो करती हैं। है। फिर कुछ जरा ये किचन के बिल्कुल। कामों से, झंझट से, चाय बनाने से, अंडा बॉयल करने से फुर्सत मिल नहीं, जाती ये है। छोटे मोटे तो कर लेते, फिर वो चावल वगैरह बनाएंगे, हाँ। गोश्त वाले, वो हाँ। बहुत अच्छी बनाते हैं, हाँ। वो उनको आते हैं। हमें कब पका के खिला रही?
चले कल आपको दे देंगे। कल तो हम शो करेंगे ना, हम तो नाजरीन के साथ होंगे। आज आए भैया, आज इधर बना के जाते हैं। आप यहाँ हमारे पास लेकर आएंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि हम तो आपके घर नहीं आ सकते, हम तो नाजरीन के साथ ही हम मना यहाँ रहे होंगे। आपके लिए ले आएंगे, यहाँ हमें दे जाएंगे। मेरी बहुत बड़ी टीम है, कोई बात नहीं, दिल आपको भरा पूरी होना देख चाहिए, पकानी पड़ेगी, बल्कि वो दिल भी मुझे भरा लगता है होना कम पड़ चाहिए, जाएगी, दिल भरा होना है चाहिए। ना? क्या बात है, क्या डायलॉग दिया वैसे, दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ। देखने क्या है, 2-4 पका लेंगे। चले जी, कल के लिए खाना मिसबा की तरफ से थोड़ी सी भी चीज़ हो ना दिल भरा और वो सबको मैनेज पूरी हो जाती है ना। दिल बड़े होने चाहिए। और आजकल जवेरी, आपको नहीं लगता ये जो हम खुशियों की बात कर रहे हैं, आज खुशियाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद की हम जब बात करते हैं, ईद का जो मकसद है वो खुशियाँ बांटना है, ऐसे ही है, और सबको मिलजुल कर इस खुशियों में शरीक करना है। बिल्कुल दिल तंग पड़ गए, ऐसे ही है। वो जो खुशियों की हम बात करते हैं ना, तो वो हमें लगता है कि बहुत सारे ढेर सारे पैसे होंगे, वो हम उसमें रहकर हम खुश रह सकते हैं, लेकिन जो एक इंटरनली खुशी, एहसासात, वो जज्बात नहीं है। क्या वजह नहीं है? है, क्योंकि हर इंसान अपने बबल में बंद है। हाँ हर इंसान अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है, हाँ दूसरों के बारे में कम सोच रहा है। और हर इंसान की एक लाइफ है फ़ोन के अंदर, हाँ जिसकी वजह से बहुत चीज़ें तबाह हुई हैं। और मैं तो मीडिया पर्सन हूँ, तो मुझे पता है कि वेस्टर्नाइजेशन किस तरीके से हमारे अंदर आ रही है। सही है। उसकी वजह से फैमिलीज, वो तो रहते ही अलग हैं, यहाँ पे हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, और अब हम लोग भी बहुत जल्दी फैमिली से अलग होना चाहते हैं। हो रहे हैं, हाँ। और ये हो रहा है पाकिस्तान में, अब के 18-20 साल के बाद लोग अलग हो रहे हैं फैमिली से। तो ये बहुत सैड चीज़ है कि हम बूढ़ों को अकेला कर रहे हैं, हम बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, और हम खुद कभी नहीं रख ओल्ड रहे हैं। होम्स जो बन रहे हैं, देखिए ओल्ड ना। होम्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ईदी होम्स जो थे फिर बहुत ज़्यादा भर गए हैं, जगह नहीं है उनमें। और हर मुल्क में, मतलब पाकिस्तान के हर सिटी में ईदी होम्स भरते जा रहे हैं। हाँ। सड़कों पे जो लोग अगर गिर रहे, मैंने कल एक वाक़या देखा था, एक आदमी शायद उसका बीपी लो था, वो गिर गया था, और किसी ने भी उसको हाथ भी नहीं लगाया कि हम नहीं लगाएंगे, क्या पता कोई केस ना बन जाए हम पे। तो कोई किसी का एहसास भी नहीं करता। बहुत ही बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली। सलमान, क्या आप इस पे क्या कहोगे? ईद की बात करें, हंसी मजाक अपनी जगह वो तो चलते ही रहता है, लेकिन मैं चूँकि आखिरी सेगमेंट है, मैं चाह रही हूँ कि नाज़रीन को, अभी तो ईद के दिन का आगाज़ हुआ है, अगर हमारे इसी प्रोग्राम के वाइंड अप पे इन्हीं पैगामात से अगर कुछ थोड़ा बदल जाए, किसी में एहसास पैदा हो जाए, तो हमारे आज के दिन का इस प्रोग्राम का मकसद भी कंप्लीट हो जाएगा कि एहसास एक दूसरे में नहीं रहा। जो ईद का फ़लसफ़ा है, जो ईद का मकसद है, जो खुशियाँ बांटने का जो एक नाम इस त्यौहार को दिया जाता है, वो खुशियाँ नहीं है, वो बांटी नहीं जा रही हैं कि हम खुशियों को बांटें, इवन हम वो छीनने में लगे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह ये है कि खुशियाँ लोगों से छीन रहे होते हैं, तो खुशियाँ छीने ना, खुशियाँ बांटें। तो खुशियाँ बांटेंगे तो ज़्यादा लोगों में, मतलब आपको भी खुशी मिलेगी, ज़्यादा खुशी मिलेगी। हाँ। ठीक है। तो एहसास की जहाँ तक बात की, तो लोगों में एहसास ख़त्म हो गया। तो ख़त्म अगर देखा जाए तो नहीं भी हुआ, और एक तरफ से ख़त्म भी हो रहा है, क्योंकि हर एक इंसान अपनी लाइफ में बिजी है। हम दूसरों पे तो बिल्कुल तनकीद वगैरह या उंगली उठाते हैं कि यार फलाने ने ऐसे किया, या फलाना हमसे मतलब वो इस तरह कर रहा है। क्या कर रहे हैं, जरा खुद को भी तो देखें। खुद को मतलब बेहतर करें, तो मुझे लगता है आपके साथ सब अच्छे ही रहते हैं। पर आपका ऐसा, आप दूसरों के साथ जब एहसास करते हैं ना, तो कभी मुश्किल टाइम में अल्लाह ताला आपकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से मदद हो जाती है आपकी। तो ये है कि अपने आप पे बिलीव रखना चाहिए, इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। तो ये है कि जब आप खुद अच्छा करते हैं तो लोग आपके साथ अच्छा करते हैं। देखिए ना, हम ईद की बात करें, हम जैसे हम अपने बचपन की बात करें कि हम ईद मिलने के लिए दोस्तों के घर जाते थे, रिश्तेदारों के घर जाते थे। अब इस टेक्नोलॉजी ने जगह ले ली, ठीक है, फासले मतलब उस तरह कम कर दिए कि मैसेज कॉल कर देते हैं, कर दिए। कॉल भी बड़े मुश्किल से, ज़्यादातर मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं, कॉल की भी हमें फुर्सत नहीं होती। लेकिन उस मैसेज में, चले अगर कॉल की भी बात कर ली, तो उसमें वो अपनायत नहीं रही है। इवन हमारे जो आसपास हमारे माँ बाप हैं, उनसे हम अटैच नहीं है, मीलों दूर बैठे बंदे से हम बात कर रहे होंगे। पता है क्या, अपनायत पहले भी नहीं थी। मुझे लगता है अपनायत पहले भी नहीं थी, सिर्फ हम फील करते थे कि उसने हमें इज्जत दी है तो हमने उसको इज्जत दी है। गिव एंड टेक होता है ना। तो इसी तरह हमें तब भी ये फील होता था कि यार उसने इज्जत दी है, तो हम उसके घर गए थे, हमें उसने इतनी इज्जत दी है, तो अब हम भी उसको इज्जत दें। ठीक है। तो अब ये कि अब हम समझदार हो गए हैं, हर एक छोटा बच्चा भी आजकल समझदार है। और ये ज़्यादा समझदारी हमें नुकसान की तरफ लेके जा रही है। पैगाम क्या दोगे नाज़रीन को ईद के हवाले से? ईद अपनी फैमिली के साथ गुजारा करें, और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और जो लोग नाराज़ होते हैं एक दूसरे को माफ़ कर दिया करें, और ये माफ़ी बड़ी ज़रूरी है। इस बात क्या पैगाम दोगे? मैं भी यही कहूँगी कि सब प्यार मोहब्बत से रहें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, सबको ईद मुबारक दें और फैलाएं, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी बातें करें, खुशियाँ जो है ना वो फैलाएं। जवेरिया,
बड़ी ईद पे खास तौर पे सफाई का ख्याल रखा करें, जैसे जैसे आप लोग कुर्बानी ये बहुत ज़रूरी था। प्लीज़ सफाई किया करें, क्योंकि पूरे मुल्क में से बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है। और बीमारियों का बीमारियाँ, डेंगू आ जाता है, बहुत बुरी बीमारियाँ होती हैं, तो प्लीज़ सफाई का खास ख्याल रखें। बहुत थैंक यू सो मच आप तीनों मेहमानों का। वंस अगेन आप तीनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप खुश रहें। सलमान आपसे कोई नाराज़ है तो मैं रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि सलमान से राज़ी हो जाए, बड़े दिल से इमोशनल हो कि जो है ना सलमान ने ये बोला है कि नाराज़ ना हो दूसरे से। तो ईद मुबारक आप तीनों मेहमानों को। आपके साथ भी ईद गुजार के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस आप घर जाए, घर वालों के साथ ईद गुजारें और बाकी टाइम चूँकि आपकी फ्रेंड्स फैमिली के साथ होगा। नाज़रीन, आज ईद का पहला रोज़, मेहमान हमारे साथ, अच्छी अच्छी बातें हमने की। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, ये बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। और यही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम खुशियाँ बांटें, सबको इन खुशियों में शरीक करें, सबको इन खुशियों में शामिल करें। कोई भी मौका हो उसे ईद की तरह गुजारें, खुश होकर गुजारें। तो यकीनन इससे यकीनन आप देखिएगा कि जो एक हकीकी चीज़ है, जो हकीकी खुशी है, वो आपको महसूस होगी, वो आपको जो है फ़ील होगी कि मैं, ईद का दिन है, अच्छा मैं ईद मना रहा हूँ, क्या बात है, ईद की खुशी तो यही है। इसलिए आपने हमेशा खुश रहना है। आज ईद के दिन का आगाज़ यानी कि ईद का पहला रोज़ है, ईद का दूसरा दिन अभी बाकी है, ईद का तीसरा दिन बाकी है। तो अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो आप बाकी टाइम में उसको पूरा करने की कोशिश करें, तो आप वाकई में जानेंगे, आप फील करेंगे कि ईद क्या है, हकीकी ईद क्या है और खुशी क्या है। तो जनाब, आपने खुश रहना है और ढेरों खुशियाँ जो है वो बिखेरनी है। वंस अगेन आप तमाम देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, कल फिर आएंगे ईद का दूसरा रोज़ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।